जय जोहार संगवारी हो सब्सक्राइब करो आपके अपन यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबाहू जेमे आप मला देखे बर मिलही रामायण भक्ति के गीत के वीडियो सबसे पहले। सुखिला महर्वरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवन्दनं ध्यायते सर्वविघ्नोपाश्रयन्ते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मणयतिलाङ्घ्यो नाक कान विनुकिन् ताके कर रावण मगा मना चुनौती दिन प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के उमापति महादेव की ग्राम की समस्त देवी देवताओं की सद्गुरु भगवान की पूज्यपाद बाबा तुलसीदास की प्रातः वंदने संध्या स्मरणे संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सत शत नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पावन धराधाम गिद्धनी ग्राम में लाने वाले समस्त प्रबुद्ध जीवी वर्ग के आयोजक समिति, साथ साथ सारे दर्शक दरगाह को एकता के सूत्र में बांधने वाले सभी संत समाज में प्रेम के शब्द बरसाने वाले एक सुंदर से मृदुभाषी हमारे परम मित्र आदरणीय श्री गुरुदेव राधेलाल जी और साथ में मानस मंच के समक्ष बैठे वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं,
धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों, जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सबके श्री चरण में, आप सबके चरण कमल में आंजनेय मानस परिवार बाग बाहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, इको भी कम थोड़ा सा। परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। इको कम, इको कम, इको। ईश्वर की असीम कृपा और आप सबके आस्था और विश्वास के बदौलत विगत 3-4 वर्षों से जो परंपरा आपके माध्यम से चली आ रही है कि रामचरितमानस कथा रूपी की बरसात आपके गांव में हो रहा है, और इस बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, इस बरसात का वास्तविक लाभ उठाने के लिए आप सब अपने निजी कार्य को विराम देके, अपने निजी काम को विराम देके इस मानस मंच के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सभी के श्री चरणों में एक बार और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। संतजन, आप सबकी तरफ से और आदरणीय गुरुदेव संचालन मंच से हमें चर्चा करने के लिए, चिंतन करने के लिए जो विषय दिए हैं वो है रामचरितमानस का तृतीय सोपान, अरण्यकांड, दोहा क्रमांक 17। लेकिन मैं इधर बैठे और सामने बैठे सभी प्रबुद्ध जीवी वर्ग से एक बात के लिए निवेदन कर दूं कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता तो नहीं है, मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता नहीं है जो कि मानस के मिले हुए विषय के साथ में मैं आप सबको जोड़ सकूं। फिर भी आप सब ने हमें विगत 2-3 वर्षों की तरह सम्मान देते आए हैं, इस वर्ष भी सम्मान दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। तो जहाँ तक मेरे तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा भाई, कोशिश होगी कि मिले हुए 2 घंटे के समय के साथ में मैं सिर्फ और सिर्फ विषय से विषयबद्ध करता हुआ आप सबको मानस की चिंतन करूं। वैसे अपने गिधनी एक मंच, वैसे मेरे ख्याल से शुरू से आप सब मेरे को सम्मान दे रहे हैं, और वास्तविक में गरियाबंद जिले में बहुत सारे मंच आप सबके आशीर्वाद से जहाँ भी मानस का कार्यक्रम होता है निश्चित रूप से लोग पूछते हैं। लेकिन भले ही छोटा सा गांव नज़र आता है, लेकिन आदरणीय गुरुदेव, आदरणीय भैया हमारे इस साइड में बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि कथा सुनने वाला कोई गांव है तो वो गिधनी है। वैसे ऐसे बात नहीं कि अंतिम में दिन भर आयोजन करो, अब लइका मन के इच्छा घलो पूरा करे लागते, सियान तो नहीं बना सकल भैया एको कनी नाचबो खुदबो, बहुत जायज़ है भाई। अरे दिन भर मेहनत करे है इंसान कर, मड़वा थोड़े नाचत हन का, भगवान कर नाचत हन, वो नाचना भी जायज़ है। लेकिन जहाँ तक मैं अनुभव करूँ कि पहले कथा को आप सब प्रधान देते हैं, उसके बाद में नाचे, बहुत खुशी होती है। अब ईमान से कहा तो 2 से 3 बार बुलाते, तीसरा बार मैं मना कर देता हूँ, लेकिन एक गाँव पर मना नहीं करो। अब एक तो बात बताओ, तुम्हारे गांव जैसे आते हो ये साल आए तो मोट टेंशन बढ़ गए। ईमान से काबर टेंशन बढ़ गए, जतका गन जानत रहे हो सब लोग उठिया डरे हो, इकर बर काय नया खोजो नहीं तो बागवर भारी तारीफ कर देते यार गुरुजी है। ईमान से हुई लग उठिया थे। मान लो पहली में निवेदन करत हो 1-8 ठन गोठ बात था रिपीट हो जाही तो अन्यथा मत लो। कबर में दिल के बात बताओ, मानस में बैठे के बाद में मैं का बोलत हूँ मोला खुद ला समझ में नहीं आई। ये बजरंग बली की कृपा है, जिन मुंह में आ गए वो निकल जाते। अब इच गोठला यहाँ ले उठे के बाद ते पूछबे भैया ये प्रसंग ला कैसे डील करत रहे, तो ईमान से कहा तुम्हें नहीं जान सको। लेकिन ये व्यासपीठ की एक ठो
पावर है कहना चाहिए, लिंक जुड़ते तो जाने ना जाने माता सरस्वती और बजरंग बली की कृपा से। मैं नहीं बोलो भाई, मोर में कोई औकात, मोर में कोई क्षमता नहीं है दाई हो, बल्कि मोर औकात लो मैं बताऊं, आपके चरण के धुर्रा के भी औकात के मोर औकात नहीं है। लेकिन अक्का में बकर बकर मानस मंच में बैठो तो केवल गुरु की कृपा है और बजरंग बली की कृपा है। आओ लक्ष्मण अति लांघो सो नाक कान बिनु किन्न, ताके कर रावण मग मनो चुनौती दिन। लक्ष्मण जी के माध्यम से पंचवटी में रावण के छोटे बहनी शूर्पणखा के नाक कान कट गए। ई प्रसंग मिले अध्यात्म चर्चा करेला तो नहीं आए, काबर में पढ़े लिखे नहीं हो, 5वीं में 5 घाव फेल हूँ, ओकरे कारण ज्यादा बाढ़े नहीं हो मैं। आ ऊपर से मुंडा हो गए तो कई झंचीन भी नहीं करी नहीं बोला आगुच में खड़े रहे फिर नहीं जाने किरण भैया ऐसे की। अब मुंडा होना भी जरूरी नहीं हो तो घर द्वार ले निकाल दी। लेकिन खैर मैं इतने दिन तक सर मुंडवाया अपने पिता के लिए, अपने माँ के लिए, अपने दादा के लिए, मेरे को उतना गर्व नहीं हुआ। लेकिन अब के बाद जो सर मुड़वाया हूँ उसमें गर्व हुआ है। और ये सर इसलिए मुड़वाया हूँ, मानस के क्षेत्र में जिसे डान माना जाता है, राजेश्वरानंद जी सरस्वती, जिनके जैसा वक्ता जहाँ तक मेरी भाव बताऊँ भारत देश में कोई नहीं है, वो मेरे गुरु थे। मैं उनसे दीक्षा लिया था विवेकानंद आश्रम में। 4 तारीख से लेकर 12 तारीख तक उनका कार्यक्रम था, 9 दिन कार्यक्रम था, 7वां दिन कार्यक्रम चल रहा था। और 7वां दिन के कार्यक्रम के बाद में रात्रि को उनका वो ब्रह्मलीन हो गए। तो गुरु के कारण ये दिया। तो आइए चर्चा करते हैं। लक्ष्मण यति लांघो नाग कान बिनु किन्न, ताके कर रावण मग मनो चुनौती दिन। लक्ष्मण के माध्यम से शूर्पणखा के नाक कट गए। नाक कट गए दाई हो, नाक कट गए, वो नाक कटा गए। नाक कट गए कहा तो मतलब हंसी उस रहे। अच्छा मर्द के नाक नहीं कटे हैं, मई लोगन के नाक कटे हैं। मर्द के नाक कटती तो एक बार है छोड़ ना, नाक टास तो है, नाक नहीं कटी तो काय कटी है। लेकिन मई लोगन के नाक, प्रतिष्ठा के मामले में, इज्जत के मामले में अगर देखा जाए तो मर्द से कहीं ज्यादा सम्मानी माता मन है, दाई मन है। बेंगवा कस मत फूलो, ध्यान से सुन। बने चाटो तुम्हार मन के तारीफ नहीं करत, हमार मन के करत कैसे। लेकिन पहले कथा सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाए, इज्जत के दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो माताओं की सम्मान पहले। लेकिन अगर अत का सम्मान के बाद भी मई लोगन के नाक कट जाए था, समझ में नहीं आया काबर नाक कटी सोई। अच्छा नाके चला काबर काटी जी लक्ष्मण है, आंखी नहीं कोचक देर थे, एक ठन कान ला चाप के ले जाए रहती, पेटे चला उतार दे रहती, पोटा पानी निकल जाए। अरे ज्यादा कौन कहा है, टोटा चला काट दे रहती, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, लेकिन नाकला नाक कट जाए कि गुरुजन बन 2 ठन अर्थ बताइन। एक तो नाक कट जाना मतलब स्वरूप से कुरूप हो जाना, सुंदरता बिगड़ जाना। कैसे आदमी कतका सुंदर है, ए मूड़ी के डहर कौन हो नहीं देखे, अतकी चल देख के समझ में आ जाते कि ये कतका सुंदर है। और ये चेहरा के सुंदरता के श्रेय कौन ला जाते मालूम है नहीं हो? ये चेहरा की सुंदरता कौन ला जाते? नाक ला।
नीति ईमान से मैं कहा तो इसने करके देखो, अभी रामायण सुन के जाके दर्पण के आगू में खड़े हो जाओ, अपन नाक ला कस के ऐसे चपक के अपना अपना देखो तो भला जनो मनो मिस्त्री है पलस्तर कर दे के ऐसे ही दिखते हैं। मतलब अगर मान लो एक ठन का बोलते कान कट जाए ना तो टोप ढांक ले ऐसे सांफी में, नहीं जाने आदमी है। आँखी अगर पोचवा हो जाए तो चश्मा लगा ले, नहीं जाने आदमी है। कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर नाक कट जाए तो कैसे तोप बेले, तो अब तोप बे चेहरा खत्म। तो अगर चेहरा के दृष्टिकोण से, रूप के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नाक के श्रेय ज्यादा जाते है ना, एक ठन। दूसरा सियान मन कथे कि अब बड़ पढ़ाए रे बेटा, तोर पीछे भारी खर्चा करें बाबू, कहाँ नहीं कहाँ ले गए बेटा, लेकिन फलाना जगह जाके ते मोर नाक कटा के आता रे। कथे दाई नाक कट जाना मतलब केवल नाक कट जाना नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा चले जाना, इज्जत चले जाना। जेला कथे नाक कटा गया, जिसे अपनी प्रतिष्ठा की ख्याल नहीं है, जिसे अपनी इज्जत की, अपनी स्वाभिमानता का जिसे ख्याल नहीं है, बोले उसकी नाक कटा हुआ है। लेकिन ऐसा का गलती करी सोहिदाई हो स्वरूप रखा, नाक ला काटिस, गोल लकार दे रहती तो करें के, लेकिन नाक ला। आओ मिले हुए समय तक केवल सूर्पनखा के गलती ल खोजे के प्रयास करबो कि आखिर का गलती करिस कि नाके चला काटना पड़िस, और दूसरा शरीर और शरीर के कुल दूसरा अंग काबर नहीं काटिस। पहला कारण आप सबके ध्यान चाहूं, सूर्पनखा पंचवटी गिस, पहला कारण नाक कटे के। दाई मन से निवेदन है दाई हो, भगवान की कृपा से आपके नारी जाति में जन्म हो गए, मई लोगन जाति में जन्म हो गए। मैं आप लोग शिक्षा नहीं देता हूँ, बस एक रिश्ता जोड़ता हूँ। आपके अगर 2 जन बेटा हो ही तो तीसरा बेटा ये पागल न मान लो, आपके अगर 2 जन भाई हो ही तो तीसरा भाई ये पागल न मान लो कि बाग बहरे कोई पागल आया था कुछ भी बक के चला गया। लेकिन अमल करके देखो, भगवान की कृपा से आप सबके जन्म नारी जाति में जन्म हो गए। एक निवेदन है दाई हो मोर, बचपना से लेकर के बुढ़ापा तक प्रयास ये करो कि आप ला अगर दुनिया के मन, परिवार के मन, घर के मन अगर जाने तो मात्र 3 ठन रिश्ता से जाने आप। तीसरा रिश्ता के बाद में चौथा रिश्ता के जीवन में कभी उपयोग मत करो भाई। 3 ठन रिश्ता से आप ला जाने, घर के मन भी जाने तो तीनों रिश्ता में से एक रिश्ता, गांव के मन भी जाने तो तीनों रिश्ता में से एक रिश्ता, सास ससुराल के मन भी जाने तो तीनों रिश्ता में एक रिश्ता, राज्य के मन, देश के मन भी जाने तो तीनों रिश्ता में एक रिश्ता। दाई कौन सा रिश्ता? मैं बताऊं कि तुम मन बताओ? मैं बताऊं कि तुम मन बताओ? मैं बताऊं? अच्छा, मैं परिभाषित करत हूं रिश्ता का नाम ला, अब बताओ तू मन बताओ, ध्यान से सुनो तब बता सको कि ये 3 ठन रिश्ता जेकर से हमार परिचय होते वो कौन कौन रिश्ता है। पहला, लड़की छोटे है वो गुड़िया कबड़ 5वीं क्लास में पढ़ा थे, स्कूल गए है, बस्ता ला पीठ में लटकाए है, और जैसे छुट्टी हुई वो बेटिया के, और स्कूल से जब घर जाते तो को जन अनजान देखैया आदमी मन काय कथे, काकर काय माखुर खाए, असन मत गुठियाओ ना, माखुर खा खाए। पीछे से भी आवाज आनी चाहिए जोर से, काकर वाह बीदा कर भैया ते कल हम जागा बताओ बताओ, काकर जोर से आवाज आनी चाहिए। काकर एक झन लाज लगा थे, जूर मिला के एक साथ गुठियाओ तो लाज नहीं लगे। काकर बेटी है, प्रणाम बताने के लिए। पहला रिश्ता बेटी से आप ला कौन हो जाने तो काकरो बेटी के नाम से। दूसरा रिश्ता, बेटी जब उच्च बेटी है जवान हो गए, होशियार हो गए, माँ बाप सुयोग जगह, सुंदर जगह देख के बोला शादी करके दे दिस, घूंघट ढाले है, मुंह ढाके है, गगरी में पानी पकड़ के नल से घर तक पानी लाना थे। अनजान देखैया मन काय कथे, काकर नहीं दिमाग लगा, बिल्कुल सही बात, काकर
पत्नी है, दूसरा रिश्ता। तीसरा रिश्ता, ससुराल जाए के बाद में ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से वो माँ बन गए। बेटी के द्वारा पैदा किए हुए आल औलाद मन बड़े बड़े हो गए। खुद हमार बेटी डोकरी हो गए, सटकनी धर के इड हर ले रहेंगा जा थे, देखैया मन काय कथे काकर माँ है। बिल्कुल तीन रिश्तेदारी हो निवेदन के। आपला अगर गिधनी के मन जाने, आपला अगर आपके परिवार के मन जाने, आपला अगर ब्लॉक के आपके राज्य के मन जाने, तो या तो काकरो बेटी के नाम से जाने, या तो काकरो पत्नी के नाम से जाने, या तो काकरो माँ के नाम से जाने। बेटी है तो बाप के सुरक्षा में, पत्नी है तो पति के सुरक्षा में, और माँ है तो बेटा के सुरक्षा में। रामचरित्र मानस में माता सीता के जब परिचय दिस बाबा तुलसीदास जी तो तीनों ठन रिश्ता, चौथा का रिश्ता परिचय नहीं दे। कौन सा? जग जननी जग जनक जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। माता सीता के परिचय दीस तो तीनों रिश्ता। जग जननी मतलब जगत के माता है, जग जननी जग जनक जानकी मतलब जनक के बेटी है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की दुनिया के माता है, जनक के बेटी है और भगवान के पत्नी है। तीन ठर रिश्ता से परिचय होना चाहिए, और तीन के बाद में चौथा के मत करूँ। और जेकर परिचय कहूँ चौथा रिश्ता से होइस तो ये गांसा ले कटाही और गिल्ली असन फेंक का जाइए। पहला कारण, अब देखो शूर्पणखा के परिचय बाबा तुलसीदास जी का से दे थे। नारी के परिचय मुख्य रूप से कौन कौन सा रिश्ता? बेटी, पत्नी, माँ। अब देखन शूर्पणखा के परिचय बाबा तुलसीदास जी का से दे। चौपाई जाना तो आगू ढाल बताए कोशिश करूं, हापला पढ़ के बंद करूं मैं। शूर्पणखा के परिचय देत काबर है? शूर्पणखा रावण के काय, शूर्पणखा रावण के काय लागे? फिर हुई है बहनी कथे समझ में नहीं, अब अपने मन नहीं सुना थे। मतलब बाहर से जो मंडली आते आदरणीय मतलब प्रणाम करत हूँ, बोला ऐसे नहीं लागे कि मैं बरतिया आए हूँ, मैं घरतिया हूँ, कैसे ही लागते बाकी गाँव में ईमान से। तो ओकरे कारण मैं चाहता हूँ कि मोर गांव गिधनी में भले बाग बार हम लेते हैं, मोर गांव गिधनी के महतारी और बहनी मन इंटेलिजेंट रहना चाहिए। कोई बड़े व्याख्याकार भी आए तो लगे कि वास्तविक में मेरे गांव की माताएं और बहनें सब चीज जानते हैं, फटाफट बोलना चाहिए। गलत भी हो जाए तो एक कोई फांसी नहीं टांगे दाई हो, लेकिन आपके अनुसरण बढ़ी। एक बात बताओ तो आपके अनुसरण बढ़ी, आपके विद्वता बढ़ी, आपके लगन ये रामचरित्र मानस में बन गई। ओकरे कारण फटाफट गलत हो कोई बात नहीं, कोनो डांट नहीं का। शूर्पणखा रावण के बघिनी, बेटी से परिचय नहीं दी सुबह, न काकरो पत्नी की न काकरो माँ की। तो ये कैसन मई लोगों ने जेकर परिचय बाबा तुलसीदास जी बहिनी से दे थे। एक बात बताओ, ये भारत के मई लोगन नहीं हो, ये लंका के मई लोगन है, विदेश के। हमारे भारत देश की माताओं की प्रतिष्ठा एक है। भारत देश में जन्म लेने वाले नारियों की परिचय तीन रिश्ता से होता है कि भाई एक तो बेटी, दूसरा पत्नी, तीसरा माँ। लेकिन विदेश के मई लोगन के परिचय बहिनी से होते। अगर मतलब मैं भाई बहन के रिश्ता ला कलंकित नहीं करत हूँ, लिखिए शूर्पणखा रावण के बघिनी, दुष्ट हृदय दारुण जत। बड़ा उटपुटांग बात लिख दी बाबा। तो दुष्ट हृदय, मर्द के हृदय दुष्टता से भरे हुए कभी ना समझ में आ जाते, लेकिन इकर मन की हृदय दुष्टता से नहीं भरे। माताओं की हृदय तो कोमल होती है, माताओं का हृदय तो स्वच्छ होता है, माताओं की हृदय तो पवित्र होती है, गंगा की तरह निर्मल होती है। लेकिन ये कैसन मई लोगों ने जेकर हृदय दुष्टता से भरे हुए है। बोले शूर्पणखा रावण के बहिनी। और बाबा तुलसीदास जी लिखिन कि दुष्ट हृदय, दुष्टता से भरे हुए शूर्पणखा के हृदय, दुष्ट हृदय दारुण जस है। और गीस कहां? शूर्पणखा गीस कहां?
ब्यूटी पार्लर। यहाँ हंसते तू ही मन थोड़े जातो ब्यूटी पार्लर, बहुत शौक नहीं लगी इस पे। वाह ब्यूटी पार्लर तो गेरी वही वाह। लेकिन अंतर अतके छे, आप सब अगर ब्यूटी पार्लर जाते हो तो कोई शहर में, छुरा में, फिंगेसर में, धमतरी में, रायपुर जाते हो, लेकिन ये सूर्पणखा ब्यूटी पार्लर गिस तो जंगल में गिस, अब फांस के मार गए गिस ना। पंचवटी सो गई एक बार पंचवटी सो गई एक बारा। अब ये पाठ लिखिस, देखी विकल भय जुगल कुमारा। जुगल मतलब के जन? अच्छा एक जन है तेला का कबो, एक जन है तेला का कबो भैया, एकल, और दो अगर हैं तो जुगल। तो सूर्पणखा पंचवटी गीस तो दू झन ला देखिस। अब कौन कौन ला देखिस आप सब ला मालूम है, बताए की जरूरत नहीं, कथा से वाकिफ हो। सूर्पणखा जब पंचवटी गीस तो दू झन ला देखिस, अब कौन कौन ला देखिस आप सब ला मालूम है, लेकिन ओकर देखाई में अंतर है। कैसे? देखी विकल पगला आगे, सुनत होगा चावड़ा वाला पगला आगे, दीवानगी छागे, आसक्त हो गए सूर्पणखा। अच्छा दीवानगी छाना ठीक बात है, दीवानी बन गई सोही या पगला गई सोही, ऊपर से मई लोगों ने कहते एक झन ला देख के पगलाना, एक झन ला देख के पगलाना, दू झन ला देख के काबर पगला था भाई। हम ऐसा लगती मान के या तो पुण्य मान के ओकर बिहाव करबो। दू जगह के लड़का वाला मन देखे लईस बेटी ला, एती ले छुरा वाला लड़का वाला मनईस, बेटील देख के चल दिस। उकर जाए के बाद फिंगेसर के लड़का वाला मनईस, ओ मन बेटील देख के चल दिन। अब एक भाखा बेटील पूछबो, बेटी छुरा के लड़का है घलू का रहीस तोल देखे बर बेटा, और फिंगेसर के लड़का घलू का रहीस तोला देखे बर, तो ते हाँ कौन ला पसंद करथस बेटी? तो राय जानना चाहथन, माँ बाप के कर्तव्य बनते। अब बेटी जेला पसंद करते तेला बताही कि बाबूजी मैं छुरा का लड़का पसंद करता हूँ, तो फिंगेसर के लड़का मना कर देबो, कुछ भी बहाना कर देबो। या बेटी कही कि बाबूजी मैं हाँ फिंगेसर के लड़का पसंद करता हूँ, कही तो छुरा का लड़का मना कर देबो। और बेटी कहीं कि बाबूजी मैं छुरा के लड़का घलूक पसंद करता हूँ और फिंगेसर के घलूक पसंद करता हूँ, तो माँ बाप जहर खा के नहीं मर गए? माँ बाप तो जहर खा के मर गएगा। तो देख विकल भय जुगल कुमारा, देख विकल भय। अच्छा एक ठन शायरी याद आते मोला, शायद आप मन जानत हो तो बताओ दाई हो, अचानक आधा याद आ गए। ये प्रसंग देख के सुने सुने रहता हूँ। चांदनी चांद से होती है, ओहो चांदनी चांद से, जाना तो बताऊँ ला जाऊँ मत, मैं बाकी मैं संभाल लूँ ना। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होता है। ओला कैसे नहीं जानू? हाँ ओकरे कारण में नाटक करे होते कावरे। ओला कैसे नहीं जानू? अभी नाम ला पूछा तो मुंह नहीं उलट रही से, अब एकर से कैसे नाम उलिस? हाँ जानस्त नहीं बोले, शोर शायरी को तो लोग अपने अंग बना लेते हैं, वो कैसे याद नहीं रही? हिंदी गाना चला था, एक से दो बार सुनबे तो फट याद आ जाते। तेरे नाम हमने, बजाना गनगा, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा। सनम नहीं कहा भगवन। हिंदी गीत याद हो जाते, छत्तीसगढ़ चनकेदार राजा चनकेदार रानी, ये याद हो जाए, हिंदी गीत याद हो जाए।
लेकिन रामायण के जो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोक भयो अन्यारो ताकि सुत्रास भयो जग को यख संकट का खुस जात नटारो देवन आन करीब नीति तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम। अब ऐसा चीज काबर याद नहीं हो रही हो बताऊं, आप इंटरेस्ट नहीं डालो, कुछ मत करो। एक बात बता, शायद मोर आइडिया ला अपना के देखो, साल भर कैसे याद नहीं है। सबके घर में टेलीविजन होई, सबके घर में टीवी होई। एक काम करो, अपने बच्चे को संस्कारित बनाना है, अपने घर के हर इंसान को संस्कारित बना। सवेरे 5 बजे टीवी ऑन करो और मात्र 2 ठन चैनल चलाओ। आस्था चैनल सबके घर में लगत होई, संस्कार चैनल सबके घर में लगत होई। 2 ठन चैनल चलाओ दाई हो। कौन चैनल में कबीर के वाणी चलत रहते, कौन चैनल में हनुमान जी के चालीसा चलत रहते, कौन चैनल में सुंदरकांड के पाठ चलत रहते। मात्र 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक दोनों चैनल में कोई भी एक चैनल रोज बजना चाहिए। सवेरे आपके घर के लोग लइका ला कबीर वाणी, हनुमान चालीसा, रामायण के सुंदरकांड के पाठ सिखाए के जरूरत नहीं पड़े, वो सुन सुन के सीख जाए। लेकिन कहाँ पावे, एक घर सुनत रहे में पर रामायण में जात रहे बिहनिया बिहना गाँव नहाके न टुरी नहीं जाने रे नहीं जाने। तो वो घर के लइका मन संस्कारित होवे हो ही कबे तो हो ही, बोले जीवन में कभी नहीं हो, जीवन में कभी नहीं हो। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं कि बोले मानस में प्रेरणा डालो। आओ शूर्पणखा गीत होकर बाद होत का है। पुनः भजन में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय संत समाज, शूर्पणखा पंचवटी गई। पंचवटी तो गई एक बारा और देख विकल भय जुगल कुमार। नाक कटे के पहला कारण, शूर्पणखा के नाक कटे के पहला कारण कौन सा? कि देख विकल भय जुगल कुमारा। वैसे तो नियम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक बार तो भले मजबूरी या कुछ कारणवश 2 औरत भले रख सकता है। वैसे नियम नहीं है, लेकिन मजबूरी बस कुछ कारणवश एक मर्द भले 2 औरत से शादी कर सकता है, लेकिन एक औरत 2 मर्द से कभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन शूर्पणखा के सिद्धांत देखो, बोले 2 देख विकल भई जुगल कुमारा। गिधनी के मन जतका झन किहिन शूर्पणखा, एक झन ला मन करना, या तो राम ला मन कर या तो लक्ष्मण ला मन कर। कैसे दाई हो भाई? बाबा तुलसीदास जी लिखना चाहिए ना, देख विकल भय एकल कुमारा, लेकिन देख विकल भय जुगल कुमारा। शूर्पणखा पंचवटी गीस और जाए के बाद में दोनों झन ला देखिस, भगवान राम ला और ओकर छोटे भाई लक्ष्मण ला, और दोनों झन ला देख के पगला गए। विकल मतलब पगला जाना, दीवानगी छा जाना। अच्छा, शूर्पणखा के प्रेम कैसन प्रेम है? शूर्पणखा के प्रेम में वासना के बदबू आते भैया। वासना के प्रति मूर्ति है, वो वासना के मूर्ति है। और जे वासना के आज के भी इंसान, जे आदमी वासना के वशीभूत हो जाते, जे आदमी चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जे इंसान वासना के वशीभूत हो जाते, वासना के ग्रास में जे आ जाते, ओकर कर रिश्ते नाते के कोई बंधन नहीं रहा है। ओकर अंदर रिश्ते नाते के इज्जत सम्मान के कोई बंधन नहीं रहा है। वो कत्को बेर कुछ भी करे बर तैयार हो जाते। ऐसे को इंसान नहीं बल्कि जानवर कहा जाता है। ऐसे आदमी इंसान में गिनती नहीं आए, बल्कि जानवर, जानवर में गिनती आते। शूर्पणखा वासना की मूर्ति है। नहीं तो मर्द भले वो गलती कर सकता है, लेकिन औरत या कन्या या लड़की कभी गलती नहीं कर सकती। बोले एक से ही विवाह करेगी, एक से ही प्रेम करेगी और एक से ही शादी करेगी। लेकिन शूर्पणखा कैसन मई लोगों ने बोले देख विकल भय जुगल कुमारा। दूझन ला देखी सो पगला गए।
पगलाए के बाद में अच्छा सूर्पणखा पंचवटी गीस काबर, सूर्पणखा पंचवटी गीस काबर दाई हो। अच्छा एक बात बताओ, परन दिन ले काली ले आप सब रामायण सुनत हो, काम बुतल छोड़ के आज भी रामायण सुनत हो और काली घलुक रामायण सुन, तो 3 दिन ले रामायण सुनत हो, काय पाए बर सुनत बताओ मला, कुछ मिलत है? बस पतरी पतरी भात खाक बैठे हो। लेकिन नहीं, आप सब जन के हमर मन के भी इच्छा है कि हे भगवान 3 दिन ले तोर कथा ला सुनत हन प्रभु, कैसनो न कैसनो रूप में हमर जैसे पापी मन ला दर्शन दे दे परमात्मा, कोन्हो रूप में आके हमला दर्शन दे दे। 3 दिन ले ए जगह में बैठ के अगर रामायण के कथा सुनत हन तो भगवान ला पाए बर तो सुनत हन दाई हो कि हमला भगवान मिल जाए, तो का बुरा है। सूर्पणखा अगर पंचवटी गीस तो का बर गीस, भगवान ला पाए बर गे, राम ला पाए बर गे, लेकिन सूर्पणखा ला राम नहीं मिलिस। सूर्पणखा जब पंचवटी गीस राम ला पाए बर तो सूर्पणखा ला राम नहीं मिलिस, का बर, सूर्पणखा के सिस्टम अलग रही से। कैसे? सूर्पणखा राम ला पाए बर गिस, लेकिन कैसे पाहू कहत रही से, माता सीता ला मार के सूर्पणखा राम ला पाहू कहत रही, और ओकर भाई रावण घलू पंचवटी गे रही से। सूर्पणखा हा राम ला पाए बर पंचवटी गे रही से, और रावण कौन ला पाए बर पंचवटी गे रही से, सीता ला। सूर्पणखा राम ला पाए बर पंचवटी गे रही से, रावण सीता ला पाए बर पंचवटी गे रही से। न रावण ला सीता मिलिस, न सूर्पणखा ला राम मिलिस, काबर, सूर्पणखा अगर राम ला पाहू कहत रहीस तो सूर्पणखा अगर राम ला पाहू कहत रहीस तो सीता जी ला मार के, और रावण सीता जी ला पाहू कहत रहीस तो राम ला मार के, ऐसे कबहू संभव नहीं। राम ला छोड़ के माँ सीता ला अगर पाहू कबे तो नहीं मिले, और माँ सीता ला छोड़ के राम ला अगर पाहू कबे तो नहीं मिले। ओकरे कारण तो जय बुलाने वाला मन काय कथे, सियावर राम चंद्र की जय। ओकरे कारण राम राम तो कथे, लेकिन विशेष तौर पे आदमी मन काय कथे, सीताराम। सीताराम दाई हो, सीताराम हो। एक बात बताओ, आदत डालो, प्रणाम तो करो, कोशिश करके देखो, सगस उतरला प्रणाम तो करो, लेकिन कहीं भी आपके घर में मेहमान आ जाते दाइयो, एक बार कोशिश तो करो, जय सिया राम कहे करो, जय सिया राम, ओकर बात पाँव परे करो। बच्चे को भी सिखाओ, आप घर के पूरे परिवार को सिखाओ। कहना अच्छा बात नहीं हो, मोर 2 जन गुड़िया गुड़िया है, एक जन 6 क्लास में, एक जन 4 क्लास में। मोर यहाँ के दोनों बच्ची स्कूल अगर जाकी तो जैसे मैं नहीं रहा हूँ तो अपन मम्मी ले कही के जाते हैं, मम्मी जय सिया राम, और प्रणाम करी। आही तब मैं जैसे रामायण में आता हूँ तो पापा जय श्री राम, ये मतलब ये कहते चाचा जय श्री राम। अच्छा, अब ओकर स्कूल में सेक्शन बी में पढ़ते लगभग 30 घटना बताता हूँ, 30 जन लड़की हैं 6 क्लास में। तो ओकर क्लास के लड़की मन है, जैसे मैं जाऊं तो अंकल बाय, अंकल हाय, और हमारे यहाँ मोर गुड़िया जब जाए तो छोड़े ला कभू कभू रही जाता हूँ तो आए बेरा पापा जय सिया राम। तो शायद कौन जनी ओकर क्लास के लइका मन पूछी न हुई कि एकर मतलब का होते। ध्यान चाहूँ आप सबके, शायद ओकर क्लास के लइका मन पूछी नहीं एकर मतलब। तो मोर लइका की सोई कथो भाई, अब मैं नहीं जानो, मोर लइका की सोई बोले किसी भी बहाना से अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो क्या गुनाह है। आज आप विश्वास करके देखो, बाकी क्लास के तो नहीं, 6 प्रथम क्लास से लेकर के 12वीं तक स्कूल लगते हैं, हाई स्कूल है, लेकिन बाकी क्लास के तो नहीं। लेकिन मोर लड़का जो क्लास में पढ़ते 30 जन लड़की हैं, लड़की लड़का हैं, वो टोटल लड़की लड़का अपन मम्मी पापा, मम्मी जय सिया राम, मम्मी जय सिया राम। सही शिक्षा है कि नहीं? अब आजकल हाय
कथे कर पी रहा थे, कष्टूटी हो गए कंगू में। बाय, अरे बाप रे। लोग कहते हैं पढ़े लिखे की पहचान दे रहे हैं, बोलते हैं बोलो मूर्खता की पहचान है। वो एक बात बता रहा हूं, मूर्खता की पहचान है। बोले अंग्रेज में रहने वाले लोग हमारे भारत देश के संस्कृति को नहीं अपनाते, लेकिन कभी कभी मुझे रोना आता है हमारे भारत देश के रहने वाले लोग अंग्रेज के संस्कृति को अपनाते हैं। बोले कोई भी मेहमान आ जाए तो जय सिया राम बोलिए, नहीं हाय और कोचाक दे बोला मर जाए। गलत बात है मेरी माता। अच्छा एक बात बताओ, जब तक आप नहीं सीखो, आप जब तक अपन जुबान में नहीं लाओ, आप जब तक आदत नहीं डालो, तो आपके लोग लेकर आप कैसे सिखाओ बताओ? आप जब तक संस्कारित नहीं बनेंगे तो बच्चे को कैसे संस्कारित बनाएंगे? आप जब तक इस ऐसे क्षेत्र में जब तक आप नहीं घुसेंगे तो अपने बच्चे को कैसे सीख पाएंगे? इसलिए निवेदन है, मानस को केवल सुनना चाहिए, मदद लेना ही, ये भाव से नहीं सुनना चाहिए। शूर्पणखा देखिए, शूर्पणखा जब पंचवटी गिस तो बोला सीता राम नहीं मिली, इसका पर सीता ला मार के राम ला पाहू कहा तरी से। और रावण जब पंचवटी गिस तो बोला सीता नहीं मिली, इसका पर राम ला मार के पाहू कहा तरी से। अब शूर्पणखा गिस तो कैसे गिस भैया? बाबा तुलसी एक तो ऐसे भी पगला गिरी, सो दीवानगी छा गिरी कि कतका बेर जाते हो तो कतका बेर एकर मोर रिश्ता की बात करते हो। हे भगवान मोर से बिहाव, हे भगवान एक साथ मोर साथ फेरा हो जाते इसका। बाबा तुलसीदास जी की इसका भ्राता पिता पुत्र वर्गारे और पुरुष मनोहर निरखत नारे। आदरणीय संत समाज ध्यान चाहो, जे वासना के वशीभूत हो जाते अभी बताएं कौन बाप है, कौन भाई है, कौन मित्र है, कौन सगा संबंधी है, ये सारा रिश्ता ला भूल जाते। आज वही हालत शूर्पणखा के है। ओकर मन में कथे के हे भगवान कतका बेर जाऊं एकर करा और कतका बेर एकर से बात करो और गीस घलो। तो गीस तो कैसे गीस? शूर्पणखा राक्षसी ने, शूर्पणखा राक्षसी ने। और राक्षसीन कैसे दिखते आप सब मालूम है? राक्षसीन चेहरा शकल में नहीं रहे, बड़े बड़े दांत हो जाना, बाल बिखरे रहना, इधर उधर हो जाना। लेकिन राम कर जब गीस शूर्पणखा का तो राक्षसीन भेष में, राक्षसीन चेहरा में नहीं गीस, तो सुंदर बन के गिस, स्मार्ट बन के गिस। आओ जहां तक वो सोची सोही कि जेकर से मैं मिले ला जात हो ते बहुत खूबसूरत है। राम जैसा सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन शूर्पणखा और काकरो भी बात हो, आजकल भी वैसे होते, मतलब सामने वाला अगर सामने वाली पसंद करत है तो पसंद जब नहीं करत रही तो एको घाव क्रीम नहीं लगात रही सोई। और जे दिन ले पसंद करत है कम से कम 4 गार क्रीम लगा ही चो। अक्सर ये बिल्कुल नियम है। भले कई झन रात चले लागत हो तो एक कांवड़ा ज्यादा खाओ, गाड़ी दे लू मंच में मत दो, वेल में बैठे। अगर मान लो कोई पसंद करने वाले को कोई पसंद करने वाली मिल गई या कोई पसंद करने वाली को कोई पसंद करने वाला मिल गया तो स्वाभाविक बात है भाई, लोग अपने चेहरा बनाते हैं। शूर्पणखा जैसे राम ला देखिस तो सुंदर बन के गिस। अब कैसे सुंदर बनिस दाई हो? बाबा तुलसीदास जी लिखे इसका रुचिर रूप धरि प्रभु पग जाय। रुचिर इच्छा अनुसार सुंदर बनिस। वो दिन थोकन ज्यादा क्रीम लगाई वही, लाल वाला लिपस्टिक लगाई वही, याद चाकर चाकर के बाली पहनी वही। रुचिर मतलब कोई ठिकाना नहीं है। अतकबर टीकली लगाई सोई, कपार के पता नहीं रही सोई। रुचिर रूप। लेकिन जतका महतारी में आप ला ये कारण
टारगेट मारत हूँ कि मोला जे प्रसंग दे हे गुरु जी है वो मैच लोगन मन भरे ओकरे कारण इका डहर कम ध्यान दे तुम्हें। ऐसे नाराज मत हो दाई हो कि कैसे आज बाग बहरा वाला हम ही मन ठिया बना है का, ऐसे मत सोचो। तुम्हार पाप परत हो निवेदन है मेरी भाव, मैं पहले भी बता दिया कि आपके चरण के धूल के बराबर भी मेरी औकात नहीं है। आप सब मेरी माँ और मेरे बहन मेरे इष्ट देव के समान, ऐसा मेरा नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे विषय की वैसा मिला, रुचिर रूप शूर्पणखा जात कहाँ है, काकर से मिले जात है, राम से। राम कौन है? भगवान है। शूर्पणखा भगवान से मिले जात है। अतका जन में कौन हो दाई की मन में इच्छा हुई कि महू जाते हैं भगवान से मिले बर, तो निवेदन है दाई हो इच्छा अनुसार रुचिर रूप कभी मत बनाओ। मिलत रही तो भगवान ने मिले, रुचिर रूप कभी मत बनाओ। मिलत रही तो भगवान ने मिले। अब कई जन दाई मन बहनी मन सोचत हुई कि भाई तो कैसन रूप बनाबो बता ना, तो बता तो ना मैं कैसन रूप बनाऊं। आज भगवान राम पंचवटी में गिस और शूर्पणखा जब राम से मिले लगिस, भगवान से मिले लगिस, तो रुचिर रूप धरी प्रभु पहुंच जाई। लेकिन इज भगवान हाँ जब अयोध्या गिस तो अयोध्या के दाई मन कैसे मिले लगे। बाबा तुलसीदास जी लिखते सहज श्रृंगार करी उठ धाई, चले मात की अगर सुरराई। अब बात में समझो, आप लोग का भी ध्यान चाहूंगा। शूर्पणखा जब भगवान से मिलने जाती हैं, शूर्पणखा जब भगवान से मिलने गई तो रुचिर रूप बना करके, लेकिन वही भगवान से जब अयोध्या के माताएं जब मिलने गई तो सहज श्रृंगार लेकर के। सहज श्रृंगार मतलब उस श्रृंगारता में सहजता। मान लो एक आध जन वो सहज श्रृंगार काला कथे बतावत हो। एक आध जन दाई मन ऐसे टिकली लगात रहीन हुई और सुनिन की राम आगे तो भुला के टिकली ला, और टिकली ला माथा में लगा छोड़ के गाल में चटका के गिरा है। मान लो एक आध जन दाई मन हा, एक आध जन बहनी मन लिपस्टिक लगात रहीन हुई, सुनिन की राम आगे तो लिपस्टिक ला होठ में लगाए छोड़ के दाढ़ी लाल करके गिरा है। मान लो एक आध जन दाई मन अगर मान लो मांग सिंदूर भरत रहीन हुई, सुनिन के राम आगे करके तो सिंदूर ला मूंड में मांग में लगा छोड़ के पूरा बाल में पोत के गिरा है। सहजता। बोले भगवान जब आ गए करके, एक भक्त जब सुनता है तुझे होश नहीं रहता कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। ये सहजता। भगवान के मंदिर में कभी भी जाओ, एक मतलब मूड कान कोर के माता हो कि नहीं कहा था, ऐसे नहीं टारदाई बाग बहरा वाला के कि पर तीन सही जान चल दे हो ऐसे नहीं कहा था मैं। लेकिन भगवान के पास में चाहे कथा सुने जाओ, चाहे माता देवाला जाओ, चाहे कोई भी मंदिर जाओ, जितनी आपकी श्रृंगार खूबसूरत है उतनी आपकी मन स्वच्छ होना जरूरी है, पवित्र होना जरूरी। काबर भगवान कपट भेसला कभी पसंद नहीं करे दाई हो। कहे गए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शूर्पणखा जी से मिलेगा सुंदर बन के, रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई। ध्यान से सुनो तो समझ में आई नहीं दुनिया। खबर में फोकट में थोड़े आए हो, पैसा दे, पैसा देने वाला। मैं ओकरे कारण कहा दाई हो ध्यान से सुनो। मोला का है, मोला तो रोजी पकाना है। तू मन्नी सुनू तल पैसा कमा जाऊँ तुम्हारे गांव ले और सुनू तले। लेकिन निवेदन है बाग बहरा वाला ला ज्यादा भले मत सुन सको, लेकिन जतका अकन बाग बहरा वाला के पीछे खर्चा करत हो ततके अकन तो सुन लो। रुचिर रो बहुत बढ़िया बढ़िया भाव लिखे बाबा तुलसीदास जी। लिखिन का रुचिर रू, अच्छा मैं बना चौपाई नहीं पढ़त ना, लिखा है ईमान से फेंकत नहीं हो। रुचिर रूप धरी
प्रभु पहाँ जाई। अब ये पार काय लिखिस, बोले बोले वचन बहुत मुस्काई। शूर्पणखा राम कर चल दिस, शूर्पणखा राम कर चल दिस। अब जाए के बाद काय करीस बताओ। बाबा तुलसीदास जी की बोली वचन बहुत मुस्काई। शूर्पणखा गोठियाईस कम और मुस्काईस ज्यादा। दाल में जरूर कोई काला है, गोठियात कम है और मुस्कान ज्यादा है। भाव समझा तो ना। बोले शूर्पणखा जब गीस राम करा तो बोली वचन गोठियाईस कम और मुस्काईस ज्यादा। ये महतारी मन के आदा ला ईच मन जाने, मर्द मन पार नहीं पाए। कैसे? एक हफ्ता हो गए दोनों पति पत्नी झगड़ा हुए हैं। अरे कुछ काम में होगी सही। अब पति पत्नी झगड़ा हो देरी नहीं है, मिलत देरी नहीं है। अब एक हफ्ता हो गए दोनों जन के गोट बात बंद है। खाना घलुक दे थे तो ऐसे खचाक दे थे कंगेधा। पति घलुक गलती करे हुई तो चल भाई जत का दिल ले। और तीजक समय तान दे, तीजा के समय एक हफ्ता गोट बात बंद है। अब भाई ले लागे। अब दाई मन जानदार थे, हे भगवान एक हफ्ता टेढ़वाए हो। अब कैसनो झगड़ा हो लेकिन एक भाखा पूछे लत लागी जाऊं कि नहीं जाऊं। तब वो मन सोच डारते अब मोरे मजबूरी है, मोरे गरज है, मैं वो गोठियाल लागी। अब ओ डहर भाई खायल बैठे है, ए डहर ओकर घर वाला खायल बैठे है। और दोनों जन मस्त खाना दे दीगी। और दाई मन के नखरल में कई जगह देखे हूँ अपन घर वाला डहर अपन पति डहर एक अंगी ऐसे खसल थे, ऐसे चुपचाप एक अंगी ऐसे, जबकि दोनों खाना बराबर है, भाई भी खाते और पति भी खाते। लेकिन अब एक हफ्ते ले बातचीत बंद है। अब आज पूछना जरूरी है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ये कर्तव्य भले झगड़ा हो गए। अब एक अंगी ऐसे खसली और खसल के कथे नींबू चटनी दो। अच्छा उसका दिन तो नींबू चटनी की याद नहीं आत रही से। लेकिन आज नींबू चटनी नहीं हो बल्कि पालिश लगा थे। काबर ओकर भाई आ है, ओकर साथ ओला मैके जाना है। तो दाई मन के अदल इच मन समझे। शूर्पणखा गीस बाबा तुलसीदास जी लिखीस गोठियाईस कम, गोठियाईस कम और मुस्काईस ज्यादा। मोटाल देखत रहो कैसे करिस तिल बतात हूँ। गोठियाईस कम और मुस्काईस ज्यादा, ये अदा है। कैसे? और जसवंत ठीक बात। बोली वचन मुस्काना ज्यादा और बोलना ज्यादा और मुस्काना कम। बोली वचन बहुत मुस्काई। ओकर बाद इनडायरेक्ट एंट्री जैसन नहीं हो तैसन कर डारिस का। तो सम पुरुषन मौसम नारी, यह योग विधि रचा बिचारी। तो सम पुरुषन मौसम नारी, यह योग विधि रचा। मुस्काली सब गोठियाली सब कथे ये राम। तोर समान सुंदर पुरुष और मोर समान सुंदर मई लोगन दुनिया में कहीं नहीं है राम। छुरक बाजार ले दूठन चूरी लान के मोर हाथ में डाल दे राम। थोर बड़े बात है। अच्छा एक बात बताओ दाई हो, नारी जाति के सबसे खूबसूरत श्रृंगार का है? जल्दी बताओ। औरत के, नारी जाति के, मई लोगन के सबसे खूबसूरत श्रृंगार। तुम नारी होगा जी कहा रे दाई हो नारी जाति के? अच्छा कई जन इशारा करे थे, चूड़ी कहा थे, खैर प्रणाम करते हैं। आओ सिंदूर, चलो कोई बात नहीं। और है जोर से काहे तो समझ में नहीं आया।
मंगलसूत्र, चल कोई बात नहीं, ठीक ठीक। मैं बताऊं? अच्छा, मैं परिभाषित करा तो तान समझ जाओ कि वास्तविक में हमार मन के सबसे खूबसूरत श्रृंगार का है। बेटा घलुक जवान हो गए, बेटी घलुक जवान हो गए। बेटा मन गोठिया डार थे, मान लो कोई जगह कॉलेज में पढ़ा थे या कोई जगह शिक्षा कर्मी में कोई लड़की अगर पसंद आ गए तो बेटा भले बाप करनी के है सखी, लेकिन माँ कर के ही डार थे। माँ हे बाबू काहे रे, वो मैं जी हाँ ड्यूटी में हो, नौकरी में हो, तिहाँ एक जना वो लड़की है, वो सर्विस में है, शिक्षा कर्मी वर्ग 3 में, पप्पल बोलबे ना बात करिए। बेटा मन कही डार था। तो जब बेटा के मन में कोई ला देख के पसंद आके बोल सकते, तो बेटी के मन में ये नहीं गुजरत हुई? बेटी का कोई पसंद नहीं करत हुई, करते, लेकिन बेटी बाप कर कौन का है, माँ कर घलुक नहीं बोल सके। अब बताओ औरत के सबसे खूबसूरत श्रृंगार, लज्जा शर्म। जिस नारी में शर्म नहीं है, जे नारी में लाज नहीं है, शर्म नहीं है, वो नारी नारी नहीं हो, नारवा है। तो ये कैसन मई लोगन ने डायरेक्ट कहा थे, तोर समान पुरुष मोर समान मई लोगन दुनिया में कोई नहीं है, मोर सन बिहाव कर लेना। भगवान राम सोचिस कसवो, तुम्हार घर में कोई तोर बड़े परिवार नहीं है, तोर दादा काका मामा फूफा नहीं है। सुपनखा कथे काबर? भगवान राम की हमार भारत देश में बेटी जब जवान हो जाते, बेटी हनी जाए अपन घर वाला खोजे ला, ता ओकर घर की मन जाते नहीं गा, काका बाबा पुरखा मन जाते हैं, और अच्छा रिश्ता देख के बेटी शादी करके दे देते हैं। सुपनखा कथे टार दई, तुम्हार भारत में उसने हो तो हमार लंका में हम ही मन जाथन खोजे ला। ये भारत और लंका के संस्कृति में इतना अंतर है दाई हो। देश, हमारे देश के संस्कृति और भारत के संस्कृति में तो सुपनखा की हिस। अच्छा, एक ठनाऊ भाव आते का जतका बेर सुपनखा भगवान सन मिले नहीं गिस, उतका बेर ब्रह्मा और शंकर, ब्रह्मा कथे शंकर ला, हे शंकर हे भोलेनाथ काहे जी, रावण के बहिनी हम राम सन मिले जाते, चल तो देखबो। भगवान शंकर कहते मिले जा, तोला का करना है? अरे चल ना, काय गोठिया ही देखबो सही। अब भगवान शंकर इंद्रदेव और ब्रह्मा ऊपर ले देखत रहे। अब सुपनखा गोठियाते सुना थे। अब सुपनखा की तो सम पुरुष, ब्रह्मा खुश हो गए। शंकर भोलेनाथ हैं, मैं सुपनखा रावण के बहिनीचे कहूँ, बहिनीचे कहा तो एक से बहुत दिमाग है। कैसे? तो सम पुरुष कहा थे। वास्तविक में भगवान जैसा कोई पुरुष है ही नहीं है, मतलब सही बात लगा कहा थे। ओम चरित्रम शतकोटि प्रविस्तारम एक करभज्ञ पुसाम महापातक नाशनम वाल्मीकि गिरिशम्मता रामुनीति संगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनः पुनः तो भुवनमया वाल्मीकि मुनिस्य रहस्य कविता बनचारिणः सहस्राणु राम कथा नाद को नयामि परम। लेकिन शंकर कथे अरे पूरा बात ला तो सुन, कौन हो आधा अंक ला दे के ते पास फेल सुना दे बेका। अब सुना थे। अब सुपनखा की तो सम पुरुष, ओकर बाद ये पर किस मौसम नारी, ओकर बाद काय किस यह सुयोग विधि। विधि कौन लगत है? ब्रह्मा ला। मतलब सुपनखा कहा थे तोर समान पुरुष और मोर समान मई लोगन दुनिया में कोई नहीं है, तोर मोर जोड़ी ला ब्रह्मा बना के अब ब्रह्मा सुनत रहा है, ब्रह्मा बना के भेजे है। ब्रह्मा भगवान शंकर कर कथे मैं अभी इस्तीफा दूं यार, मैं नौकरी नहीं करूं भैया। काबर दी ये मोला फंसाक मार दी जी। मैं कब सुपनखा रामबर बनाए हो, सुपनखा में रामबर तो सीताल बनाए हो। भगवान शंकर कहते ती तो कहे चल सुने जाबो के अब मार तो सम पुरुष नमो समनारी। अब नीचे बात लिखे बाबा तुलसीदास जी, मम अनुरूप पुरुष जगनाई देखूं खोजी लोकती हूँ पाई। ओकर बाद की ताते अब लगी रघु कुमारी
मनुमाना कछु हृदय विचारी। शूर्पणखा की से राजकुमार मैं पूरा दुनिया घूम डाले हूँ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, मध्य प्रदेश, सब जगह घूम डाले हूँ। मोर जैसे शूर्पणखा के एक मतलब मोर बर तो कई ठन रिश्ता आइस। 2 दिन पहली एक जन डॉक्टर आए रही से, ओकर पहली एक जन शूर्पणखा कहा थे, मैं थोड़े कहा हूँ। ओकर पहली मास्टर आए रही से, एक जन पटवारी आए रही से, सब ला रिजेक्ट कर दे। दुनिया घूम के देख डारे हूँ, लेकिन तोला देखे हो तो एक कनिक कहा थे, वो भी पूरा नहीं, एक कनिक मोर मन थिरा गे और लगते ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मैं तोरेज कारण अभी तक कुंवारी बैठे हूं। अच्छा, आप सब तो रामायण सुनत हो, शूर्पणखा कुंवारी है। वाह, वो जन मन ओकर छठी में गिरी से बताओ नहीं हो के साल हो गए रामायण हो तुम्हारे गांव में? के साल? के साल? 4 कि ये 3? ये चौथा साल है ना। 1 साल नहीं 3 साल तो लगातार मोला हो गया। 2 साल ले रात रात में बैठने में पहली बार दिन में बैठा था। तो अब बताओ कौन हो? मैं भले ये विषय में भले चर्चा नहीं करें और दूसरा मंडली मन तो चर्चा करें, नहीं याद होई शूर्पणखा कुंवारी है का नहीं है? कुंवारी ता रानी है। अब ओकर हिम्मत ला तो देख, कौन हो विधवा औरत उसने कही तो भाभी विधवा होकर घर वाला मर गया और जाग कोनो कुआं कौन हो लड़का कर कही कि मैं तो कुंवारी हूँ, मैं तो तान हो गए, कलयुग तो बर्बाद हो गए ताते अब लगी रहे हूँ कुमारी। अच्छा एक तो और पूछ तो आप सब ला, शूर्पणखा जत का बेर गीस और भगवान राम ला कहा थे कि तोर समान पुरुष और मोर समान मई लोगन दुनिया में कोई नहीं है, मुला अपन पत्नी बना लेना। तो ओतका बेर भगवान राम सन कौन बैठे रही से? भगवान सीता और लक्ष्मण दोनों जन गए हैं वनवास में, तो जत का बेर शूर्पणखा की तत का बेर भगवान सन कौन रही से है? नहीं नहीं गलत बोल रहे हो आप लोग। भाई 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 के बिस्तरा कब तक एक रहता है? जब तक भाई दोनों भाई कुंवारे हैं। और जैसे जीवन संगनी आई तो भाई पर्दा हो जाता है, भाई अलग हो जाता है। लक्ष्मण जब भगवान के शादी नहीं हो रिश्ता भगवान लक्ष्मण सा हमेशा रही से, लेकिन अभी तो बताएं दाई हो, बोले गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद परम परम प्रिय खिन्न। जतका बेर शूर्पणखा गीस तत्का बेर माता सीता बैठे रही से। माता सीता तो वनवास 14 साल के अंतराल में दाई हो। जब भगवान ला नींद लगे ना तो कुश के बिछौना में तो सोए भगवान है, लेकिन सिराना काला रखे माता सीता के गोद में अपन सर ला रख के सोए भगवान। तो जतका बेर शूर्पणखा गीस ना ध्यान चाहूं आप सबके, भगवान ना करे ऐसा घटना घटे मत घटे तुम्हारे ऊपर, और कहीं घट जही तो ये कथा सुने रहो कम से कम ये घटना बांच सकते। कैसे? जतका बेर शूर्पणखा गीस और राम ला कहा थे कि तोर समान पुरुष मोर समान मई लोगन दुनिया में कोई नहीं है, मोला बिहाव कर ले। ओतका बेर माता सीता ओकर संग में रहीस। बच्चों को बिठाओ, काबर जन्म बाप जन्म फुग्गा नहीं देखे कि सही बा कई जनू फुग्गा देखा थे। नजर बदले तो मैं बोलो कहीं कि नहीं छोड़ो ना, मोर आदत खराब है। नजर बहे फुग्गा ला रहे यार, दिल दिल चटका ले दिल है तो समझ में नहीं आया। घर ले बड़ा भारी कथा सुने में आए थे, कले वो कर जा खेला रहा वैसे। दूसरा मंडली सन चीटिंग हो सकते, मोर सन कभी नहीं हो सके। जत कबीर शूर्पणखा गीस अब तो सम पुरुष ने मौसम नारी कहा थे,
ओत का बेर माता सीता बैठे रही से तो दाई हो आप सब ला पूछा तुम्हें हाँ इसने किस तो माता सीता ला फर्क नहीं पड़ी सोई बताओ न वो माता सीतल कुछ फर्क नहीं पड़ी एक गैर मई लोगन हाँ दूसरा मई लोगन हाँ माता सीता के पति करा माता सीता के पति कहा थे मोर सन बिहाव कर ले तब विचार काय कथे पड़ी सोई नहीं बताओ। अच्छा एक बात बताओ ऐसने घटना तुम्हारे ऊपर घटित कैसे करूं बताओ तुम ऐसने घटना तुम्हारे ऊपर एक आध दिन बिहनिया तू मन हाँ अपन पति सन अपन यहाँ के पति सन मस्त ब्यारा डहार रौनिया तापत चाय पियत रहू दोनों जन लड़का मन स्कूल चलते दुए जन हो मस्त कुर्सी में बैठ के दोनों जन चाय पियत रहू ओतकी बेर कोई खूबसूरत लड़की आगी और तुम्हारे यहाँ भैया कही ये फलाना मैं पूरा गरियाबंद जिला और महासमुंद जिला घूम डाले हूँ तोर समान सुंदर मर्द मोर समान सुंदर लड़की दुनिया में कोई नहीं है मोला अपन घर वाली बना लेना तो ओतका बेर तुम अपन घर वाला सन कैसे करू तेल मल बताओ हाँ सो मत बताओ नहीं बता सको मैं बताऊं वो अगर चूंदिल धर डार हुआ ऐसे अपन घर वाला के हाँ जाने दाई तोर चाल कतका खराब है तेला कौन जानी कब के एकड़ से तोर मिलना जुलना चलत रही से हमन चार असन बोई रसन छोटे छोटे लोग लइका है हमर जिंदगी पूरा गांव बैठ का सकेल डार हूँ तुमन काबर और ये स्वाभाविक है क्योंकि एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मेरी माताएं पति की बंटवारा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते सब कुछ देने के लिए तैयार है लेकिन भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता मेरे देवता को कुछ ना कहो मेरा देवता तो मेरा देवता है भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो एक बात बताओ अतका बड़ बात ला सुरूपनखा माता सीता के आगू में ओकर पति भगवान राम ला जब किहिस तो माता सीता ला काबर प्रभाव नहीं पड़िस काबर असर नहीं पड़िस। एक बात बताओ दाई हो बतात हो आप सब आपके जीवन सदा सलामत रहे मैं भगवान से निवेदन करूं अभी भैया बोलिस ना आए मेरे खुदा आए मेरे मालिक ऐ मेरे खुदा है मेरे मालिक तुम्हारी अदालत में हमारी जबानत रखना 1 2 3 4 5 भले ही हम 5 इस दुनिया में रहें या ना रहें लेकिन गिधनी गांव के मातों और बहनों को सदा सलामत रखना ये भाव प्रभाव का वन नहीं पड़े बताओ एक नारी ला अपन पति से ज्यादा अपन ऊपर भरोसा होना चाहिए आप सबला आपके पति से ज्यादा अपन सतीत्वता के ऊपर विश्वास होना चाहिए अपन प्रेम के भी ऊपर विश्वास होना चाहिए अपन पतिव्रत धर्म के ऊपर विश्वास होना चाहिए आप सबला अपन कर्तव्य के ऊपर विश्वास होना चाहिए। मोर कहे का मतलब दाई गो अरे एक आध दिन भैया मन ज्यादा किसानी विसानी ज्यादा काम धाम हो जाते थके मांदे रहते एक आध दिन ज्यादा थक जाए रहते बेचारा मन आधा वाधा मार के आ जाते तो मत चिल्लाए करो कहा था वो अब तू मन काय करतो अब बेचारा थक के मारे आधा पी के आ गए फिर पी के आ गए कहाँ पैसा पाए कहाँ काली लड़का फीस पटाना है फीस पटाए पर पैसा नहीं है तोला आधा दारू पिए पर पैसा मिल गए अब रात भरे मन कचर 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 करी वो टेंशन के मारे आज आधा पी के ऐसे काली पूरा पी के आई हो क्योंकि बुराई को बुराई के माध्यम से कभी नहीं छोड़ाया जा सकता बुराई को अच्छाई के माध्यम से छुड़ाया जा सकता है नफरत से नफरत को कभी नहीं मिटा सकते आप लोग नफरत को प्रेम से मिटा सकते हो गलत रास्ते में गए हुए पति को
ताना मार के नहीं सुधार सकते। एक बात बता देता हूं माता, नोट कर लो आप लोग, गाली दे के या खींच के कभी नहीं सुधार सकते। प्रयास कर लो। और कई जन मई लोगन मन प्रयास करा तो मोर आंखी में देखा तुम्हें, ओकरे कारण हार जाते। तो कई जन कही तो कैसे करन भैया, एक काम करो, आपके पति शराब पीते, आपके पति ले गलत आदत है, आपके पति ले गलत आदत है, तो कर उल्टा काम करो। अगर कोई कही दे थे कि आपके पति है फलाना दिन दारू भट्टी में जाकर शराब पियत रही, बिल्कुल उल्टा जवाब दो। कौन कथे मोर पति शराब ला हाथ भी नहीं लगाए। आप जाना तो कि तोर पति शराब पीते, आपके पति शराब पीते, लेकिन आपके मुंह से निकलने कौन कथे मोर पति शराब नहीं पिए, हाथ नहीं लगाए बोला। जे शर्त जे कसम खवाबे ते कसम, मोर पति को कोई बुरा आदत नहीं है। अब ये सब चीज बात तुम्हारे पति को कान में जाही, जेकर रास्ता बिगड़ गए, जब सुनी ना तो ग्लानी हुई, अरे बाप रे मैं कितना गंदा आदमी हूं, मैं कितना बुरा आदमी हूं, शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, ये करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी मेरे ऊपर कितना विश्वास करती है। छोड़ाए ना नहीं लागे दाई हो, मानस में बैठ के कहा तो एक दिन आपके पति ग्लानी के मारे दारूल छोड़ दिए और सही रास्ता में आ जाए। इसलिए बुराई को बुराई के माध्यम से कभी जीवन में मत छोड़ो। एक जन आदमी ऐसे बेग ला धरे और दुनिया समझाए चला जाए, ओकर कामे चे दूसरा दिमाग चाटना। कई जन अपना अपना भारी डेढ़ होशियार समझते हैं, ऐसे तो घर ले निकले वैसे अंताजे काकर दिमाग चाटू करके। एक बार जैसे घर ले निकलीस तो एक जन नौजवान आदमी सिगरेट पियत रही से, ये ला मौका मिल गया, बोले इसका दिमाग चाटना चाहिए, चल दी सोकर करा। क्यों, क्या पी रहे, सिगरेट पी रहे हैं, एक दिमाग चाटा थे। वो सिगरेट पीने वाला पीते छे, सिगरेट पी रहे हैं, मालूम है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जगह जगह पोस्टर लगा हुआ है, तंबाकू का सेवन करने से, स्मोकिंग करने से कैंसर होता है करके। और एक तो सिगरेट पैकेट कितना आता मालूम है, 50 रुपये पैकेट है। ये कचर कचर करा तो वो सिगरेट पीते छे ना, बोला मतलब ही नहीं है। अब मालूम है 50 रुपये का आता है, एक दिन में कईयों पैकेट पी जाते हो। अगर मान लो तुम सिगरेट नहीं पीते तो ये सामने जो 2 मंजिल का मकान देख रहे हो ये तुम्हारा होता। आधा घंटा कचर कचर करीस, वो सिगरेट पीते चला, मतलब ही नहीं। अब जब थक गए तो चुप हो गए। अब वो सिगरेट पीने वाला कथे, क्यों आप सिगरेट पीते हो? वो कहते नहीं मैं नहीं पीता करके तुम्हें समझा रहा हूं। तो सिगरेट पीने वाला कहते आप सिगरेट नहीं पीते तो ये 2 मंजिल मकान तुम्हारा है? नहीं मेरा नहीं है, लेकिन तुम सिगरेट नहीं पीते तो ये 2 मंजिल मकान तुम्हारा होता। ये सिगरेट पीने वाला ठूठी हो गई से, ठूठे हो रही तरह कास के पीस और भाग ले कुहरा लोकरे डहर फिकी सो कथे मैं सिगरेट पीता हूं, ये 2 मंजिल मकान मेरा है, जा किसी और को लेक्चर मारना के सब परक परक रही। तो दुनिया को बुराई के माध्यम से नहीं छुड़ाया जा सकता, अच्छाई के माध्यम से। सुर्पणखा किस बोले ताते अब लगी रहे कुमारी, अभी तक मैं आपके कारण कुंवारी बैठी हूं। मनुमाना कछु हृदय विचारी, मोर मन नहीं थी रहा है लेकिन तोला देखे तब थी रही। अच्छा एक बात बताओ दाई हो, उत्का बेर के सुर्पणखा भगवान कर गए है, भगवान गोठिया है कि नहीं है, सब बोली 6 गोठिया डरा थे, लेकिन अब भगवान गोठिया थे। अब भैया दाई मन ला उदाहरण दे, अब थोड़े देर के लिए भैया मन ला उदाहरण दे। मैं पहले ही बताया भैया, वो यहां से वहां तक जितने भी हमारे आदरणीय जन सुन रहे हैं, बोले वासना किसी की रूप लेकर के आ सकती है या किसी के ऊपर भी आ सकती है, और वासना जब भी आती है तो लड़की के रूप में आती है, औरत के रूप में आती है, और बसे बुसाए जिंदगी को किसी के जिंदगी को बर्बाद कर देती है। ये मानस का संकेत है। आपके बीवी है, आपके बच्चा के, आपके परिवार है, सब कुछ है। अब कोई खूबसूरत लड़की वासना के रूप लेके आप लाही प्रपोज करे, ए महाशय जी मैं दुनिया घूम जाई, आपको देख करके मेरी दिल आ गया है, कृपा करके मुझसे विवाह कर लो।
तो ओतका बेर अब बताओ भैया मल्ला ओतका बेर दाई मन के सिंगार कते हरे कहो तो ये डाले आवाज आ रही लज्जा करके। अब बताओ जतका बेर वासना रूपी लड़की आपके घर आप ला प्रपोज करत है तो ओतका बेर एक मर्द ला कते देवी देवता का ध्यान करना चाहिए? बताओ भैया काकर ध्यान करूँ तब वो वासना रूपी लड़की से बचू। एक जगह इसने पूछ पा रहे प्रतियोगिता मंच में तो बजरंग बली ध्यान करना चाहिए कि इस समय बेहोश हो गए हैं। बिल्कुल सही हम समझते हैं इशारा को भी। ऐसा मुसीबत ऐसा संकट कभी भी आ पाता है तो आप कुछ मत करना भैया, अपने पत्नी के तस्वीर को अपने सामने ऐसे रख लेना। वो वासना रूपी लड़की आपकी नीयत को कभी नहीं बिगाड़ सकती। और जब भी कोई मर्द अपने पत्नी के तस्वीर को अपने सामने रख करके जैसे बात करेगा तो वो कितनों भी खूबसूरत या कितनों भी वासना प्रबल हो, एक मर्द के नीयत कभी नहीं बिगाड़ सकता। ये बिल्कुल रामचरितमानस में प्रमाण है। सुरप्रखा की राम और सन बिहाव कर ले, राम में कुंवारी हो, राम और मन नहीं मानिस, राम ऐसे हो गए, राम ऐसे हो गए, कचर कचर करत रहीस। अब भगवान गोठियाईस तो भगवान मुंह में तो गोठिया थे लेकिन देखत कौन ला है? बिल्कुल सही बात, ये उदाहरण है। हमें बना के नहीं गोठिया तो बाबा तुलसीदास जी लिखे का सीतगी चिता कही प्रभु बाता। गोठिया सुपनखा सन है लेकिन ध्यान का कर है माता सीता की तरफ है। सीता जी चिताई कही प्रभु बाता। और गोठिया और काय किस अघई कुमार मोरे लगो भ्राता। आइए एक छोटा सा भजन करें, तत्पश्चात में इस अर्धाली का व्याख्या करेंगे। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं आपकी गांव भले साल भर तक गिधनी गांव के नाम से लोग जानते होंगे, लेकिन 3 दिन तक मानो ऐसा महसूस होता है कि ये गिधनी गांव नहीं रह गया बल्कि प्रयागराज बन गया है। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। जहाँ सत्य की चर्चा होती है, जहाँ संत रहते हैं, जहाँ विद्वत जन इकट्ठा होते हैं, जहाँ के लोग राम के गाथा को गाते हैं, वो जगह पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तभी तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं बोले धन्य धन्य वो गांव को। बोले कौन से गांव को धन्य? धन्य धन्य वो गांव को, धन्य यहाँ के ठाव। आपके गांव गिधनी को धन्य है। और गांव से भी ज्यादा धन्यता के पात्र किसी को अगर माना जाता है तो ये जगह काबर में जब से आप कर मंच बना थे, अब कर मंच बना जही ना तो ऐसे हो जाइए कर जी पर गए कैसे हैं, एक जी पर गए कैसे ही लागे। धन्य धन्य वो गांव को, आपके गांव को धन्य है, लेकिन गांव से भी ज्यादा धन्य के पात्र है ये जगह। धन्य धन्य वो गांव को, धन्य वहां के ठाव, और जगह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है धन्य धन्य उस जीव को। बोले कौन सा जीव? जो इस मानस मंच में बैठ करके राम के कथा सुन रहे हैं। धन्य धन्य उस जीव को जो लेत राम के नाम। अभी मोर अनुज छोटे भाई रोहित भाई बताते रहे, से बहुत बढ़िया बात बोलत रही, इसमें सुनत रहे। बोले भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भगवान के कथा ला दिल लगा के सुनबे तब हो वो तोला तोर बर फायदा है, और टाइम पास के रूप में सुनबे तब हो तोर बर फायदा है। भगवान के पूजा लते मन लगा के खरबे तब हो फायदा है। मोर के एक मतलब तार दई ते कल मन लगा के नहीं सुनन की कैसे मत कहूं, तो हाथ पांव जोड़ा था। जटायु केस भी जटायु है। सीता हरण के समय जब सीता जी ला बचात
जटायु के पांख ला रावण नहीं काट दिस दाई हो। अब भगवान ऐस अपन गोद में उठाइस जटायु ल किहिस जटायु परोपकार बर तोर प्राण जात है। एक अबला नारी की इज्जत ला बचात बचात तोर प्राण जतात है जटायु, तोर मरना सार्थक है। मैं तोला सीधा स्वर्ग भेजूं, भगवान कहा थे मैं तोला सीधा स्वर्ग भेजूं। लेकिन भगवान एक ठन निवेदन करिस जटायु से, जटायु मैं तोला स्वर्ग भेजा थो, लेकिन ऊपर स्वर्ग में जाके वहां मोर बाप दशरथ पहले ही चल दे। ऊपर स्वर्ग में जाके ते मोर बाप ला यहाँ के घटना मत बतावे जटायु, नहीं तो मोर बाप दशरथ ला बहुत दुख होही। जटायु कथे हे भगवान मैं तो नहीं बताऊं तोर बाप ला, और मोर अलावा एक आध जन आऊ कहीं स्वर्ग जाही ते मन बता दी ता काबर तोर कथा तो जग जाहिर हो गए, तो बोला दुख हो ही नहीं। भगवान कथे जटायु अगर मैं मोर बाप के सच्चा पुत्र हो हूं तो मैं संकल्प करे हूं का निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकिन। रावण जे दिन पूरा वंश के साथ पूरा परिवार के साथ में जे दिन वो जगह में जागी, ते दिन मोर बाप दशरथ ला बताई के जरूरत नहीं पड़े, वो दिन मोर बाप दशरथ जान डाले। जटायु दिमाग अपसेट हो गए। जटायु कथे रावण ला कहाँ भेजबे? भगवान कथे स्वर्ग। मोला कहाँ भेजा था? स्वर्ग। तोर बाप ला कहाँ भेजे हस? स्वर्ग। जटायु कहते अरे यार भगवान कभू कभू तोर फैसला मुझे समझ में नहीं आए। भगवान कहते कैसे जटायु? जे जिंदगी भर हाय राम हाय राम हाय राम कही कही के मरे है तहुलते उस जगह में भेजा था, और जिंदगी भर जे तोला गारी देगे तोर सन झगड़ा करे तहुलते उस जगह भेजा था। ये कैसन फैसला है? साल भर काम करे तहुल ओतकेज बोनस, और 6 महीना काम करे तहुल ओतकेज बोनस। तो साल भर काम करके का करबो, 6 महीने नहीं करबो। जटायु कथे समझ में आत ना बात है। दूध पीने वाला घलुक उच फल, और मंद पीने वाला दारू पीने वाला घलुक उच फल। तो दूध लपी काय करबो, दारू चला नहीं पीबो ते कर ले। भगवान कथे जटायु का करो जटायु मोर स्वभाव से मजबूर हूं। जटायु कथे ऐसन कैसन स्वभाव है प्रभु, कते गलत आदमी कते सही आदमी, यहू तोला समझदारी नहीं है। जटायु कहत भगवान बने। भगवान कथे का करो जटायु? अब भगवान के स्वभाव का दाई हो बताओ। आप सब घर में खाना बनाते हो। खैर प्रायः घर आजकल तो मोदी सरकार के माध्यम से बहुत घर सिलेंडर हो गए, लेकिन अभी भी चूल्हा के परंपरा चलते। खाना बने के बाद में दूध आना आगे में डालते हो कि नहीं दाई? एक दूजे जन मन मुड़ी हिला थे माकी मन खुद खा रहा थो का। खाना बने के बाद में आगे में डालना चाहिए। हे अग्नि देवता तोर कृपा ले मोर और मोर पूरा परिवार के 2 वक्त के रोटी बनते, 2 वक्त के भोजन बनते। एकर स्थिति ले हे अग्नि महाराज पहली ते भोग लगा ले, ओकर बाद में मैं पूरा परिवार ला खिलाऊं। रोज भोग लगाना चाहिए स्वाहा करके। एक आध दिन भले ज़्यादा भूख लगा था तो आहा की मुँह में झंडा डारू, लेकिन भोग लगाना चाहिए। तो हमन नहीं लगान, एमन खाना बना थे एमन भोग लगाए। तो मैं कहता हूँ दाइयो ध्यान से सुनत रहा, आगी है तुम्हारे ऊपर खुश रहा तो ही नहीं। अग्नि देवता है, महतारी मन बने रोज भात रांधते, दाल रांधते, साग रांधते, मोला भोग लगाते, ऐसे कि तुम्हारे ऊपर खुश रहा तो ही। एक आध दिन मैं कहा इसने करके देखो तो भला, एक 8 ठन अंगरल हाथ में धर के देखो तो जरते कि नहीं जरे? जरी कि नहीं जरे? और काबत जरी वा हम अल्लाह भले जरी। तुम्हें तो रोज दार खवात हो, भात खवात हो, खीर खवात हो, पूड़ी खवात हो, काबर जरी? एक बात बताओ, दार भात ला कौन कहा है? आगी के आगू बोकरा पूछ दूतल जरी हो है। काबर? जलाना आग का स्वभाव है। आग से आप दुश्मनी करोगे तो भी आपको जलाएगा, और आग से दोस्ती करोगे तो भी आपको जलाएगा। उसी तरह संत जन कहते हैं जिस तरह आग का स्वभाव है जलाना, उसी तरह मेरे राम का स्वभाव है। मेरे राम को आप गाली दोगे तो भी आपको मोक्ष देगा, और मेरे राम से प्रेम करोगे तो भी आपको मोक्ष देगा।
ये बात बात पे आती है। तो निवेदन ध्यान से आइए ट्रॉफिक में। सीतगी चित कही प्रभु बाता। सुर्पणखा सन गोठियाईस, सुर्पणखा सन गोठियाईस सब देखिस काका डहला, सीता डाला। सीतगी चित कगी प्रभु बाता। और किसका अघई कुमार मोर लघु भ्राता। सुर्पणखा नहीं की दाई हो मोला बिहाव कर लेना तराम काहे की सुनत बिया। ए वो सुंदरी ठीक बात है, तोर मन के लालसल ते मोर कर रखा था, मैं तोर सहानुभूति कदर करत हो, लेकिन राम कथे मोर तो रजिस्ट्री हो गए। वो बात समझ में आते, मोर जमीन के रजिस्ट्री हो गए, पर्चा पट्टा ये दे बैठे है कहा थे, मतलब मोर बिहाव हो गए, मोर घर वाली मोर संग में है कहा थे। राम समझता है, समझ जाए करो इतनी होती है को कहीं बात कर डालता हूँ तिला। सुर्पणखा की नहीं का मोला बिहाव कर ले तो भगवान कथे मोर रजिस्ट्री हो गए, मोर पर्चा पट्टा दे बैठे है, मतलब बिहाव हो गए है, मोर घर वाली तो मोर सन बैठे है। हाँ तोला बिहाव करना है तो अहई कुंवर मोर लघु भ्राता। ओ दे मोर भाई अलग बैठे है ते अभी तक कुंवारा है। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण कुंवारा है दाई हो, शादीशुदा है तो वो हिसाब से भगवान झूठ बोला थे नहीं, उसने समझबो का। निवेदन ऐसा जीवन में कभी मत सोचना। रामो विग्रहवान भासते, भगवान राम के लिए झूठ शब्द का उपयोग करना भी पाप। तब कई जन कही बोले तो लिखिस कैसे, तो कहत कैसे हई कुंवर मोर अलग उभराता, ये में तो स्पष्ट लिखा आएगा वो तो मोर भाई कुंवारा है, तो जबकि वो कुंवारा नहीं है, शादीशुदा है। दो ठन अर्थ होते, पहला अर्थ ला स्पष्ट कर देता हूं कि राम काबर इसने बोलिस, शादी 7 फेरा हो जाना ही शादी नहीं है, ये प्रसंग के हिसाब से। हालांकि चारों भाई की शादी एक साथ हो रही है, बात लो समझत रहो दाई हो, चारों भाई की शादी एक साथ हो रही से, लेकिन शादी के बाद में गृहस्थ जीवन में कदम केवल 3 भाई रखे रही से, लक्ष्मण नहीं रखे। जब वनवास पर विदा ले लगी उर्मिला जी से, तो बाद भी कैसे करी रामचरितमानस में प्रमाण है, आरती सजा के रखे रही से। शादी के बाद में भगवान राम सीता जी के महल में गिन, भरत जी वांडमी के महल में गिन, शत्रुघ्न महाराज सुरतीकीर्ति के महल में गिन, लेकिन लक्ष्मण ने गिस अपन पत्नी के महल में। और गिस भी तो कैसे, एक ठन पैर ला होकर पलंग में रखी, सब एक ठन ला जमीन में रख के विदा ले लगे रही से। गृहस्थ जीवन लक्ष्मण ल छुए नहीं रही से। तो मैं कहूं ना, 7 फेरा हो जाना शादी नहीं है। जब तक गृहस्थ जीवन में आप कदम नहीं रखोगे तब तक शादी शादी नहीं कहलाता। एक ठन भाव, और दूसरा भाव, जैसे खाए अन्न तैसे बने मन, जैसे के देश तैसे के भेष। राम लक्ष्मण सीता और सुर्पणखा काकर एरिया में है, ये राजीव एरिया या फिंगेसर एरिया में नहीं है, ता ये बागबाहरा एरिया में है। मतलब राम लक्ष्मण सीता सुर्पणखा पंचवटी में है, मतलब वो काकर एरिया है, रावण के एरिया है। अब ओला उत्कल घूमे बार एक्स्ट्रा सुर्पणखा दे रही से, तो भगवान काय किस ए वो सुर्पणखा तुहर डहार जब ते कुंवारी ते विधवा होते हुए भी अपन आप ला कुंवारी बता सकथस, तो मैं तोरेज भाषा बोला था, जब ते विधवा होते हुए भी कुंवारी हो सकथस, तो मोरो भाई शादीशुदा होते हुए कुंवारा है, जा झापा जा। अब स्पष्ट हुई ना बात भाई, भगवान तो ओकरेज भाषा बोला था ना, जब ते विधवा होते हुए भी, विश्वरूपनखा के पति के नाम विद्युत जीवा, ध्यान चाहूं आप सबके, विद्युत जीवा
शायद लंकापति रावण के मर्जी के खिलाफ शादी हो रही सोई, तो कुछ कारणवश लंकापति रावण वाला मार दे रही से। अच्छा अब बात आ गई, मैं कहो ना मैं 5वीं में 5 गांव फेल हूं करके जेती लिंग पकड़ता हूँ डार भाग गया था, ये बात ला स्पष्ट। थोड़ा सा कथा बाज गिरीश बोले तो सम पुरुष न मोह सम नारी, काबर कीस तोर समान पुरुष मोर समान नारी, दुनिया में कोई नहीं है करके चेहरा से नहीं खींचता, सुपनका भाव दूसरा रीस। ए राम जे काम बरते 14 साल भर अयोध्या ला छोड़ के पंचवटी तक आए घास, वही काम बर महू लंका ला छोड़ के पंचवटी तक आए। कौन किस? सुपनखा। काबर किस? सुपनखा कथे राम तहू चाहत हस रावण मार जाए और महू चाहत हूं रावण मर जाए। काबरदाई हो सुपनखा के पति विद्युत जीवाला लंकापति रावण मार दे रहे। वही दिन सुपनखा कसम खाई रही, वाह भैया दुनिया में ऐसे कोई चंडाल भाई नहीं होई जे अपन बहिनी ला विधवा देखत होई, लेकिन ते अक्का पापी भाई है जो अपन सगे बहन ला विधवा बर दे। सुपनखा ओतकी बेर कसम खैस, कसम है मोर पति के मोर सुहाग के, एक दिन रावण तो पूरा वंश ला नहीं मारवा दो तो महू सुपनखा नहीं। वही दिन कसम खाई रही से ओकरे बर सुपनखा कथे जे काम बरते अयोध्या ले पंचवटी तक आए है, वो काम बर में लंका ले यहाँ तक आए। एक ठन भाग। अब भगवान कथे जब ते कुंवारी हो सकता तो मोर भाई कुंवारा है, न ते कुंवारी है न मोर भाई कुंवारा है। बात समझ में आते? अब इला स्पष्ट हो कैसे करूं, कई जन नहीं समझे मतलब मालूम है। अच्छा एक बात बताता हूँ, पौड़ साल के बाद गिधनी के 2 जन आदमी छूरा गिन छूरा मड़ई देखेला, लोक रंग अर्जुन कार्यक्रम रही, दिन भर मड़ई देखें और दोनों, एक जन के नाम गोविंद एक जन के नाम गोपाल। ये बात ले स्पष्ट करत हो ना, जैसे ते कुंवारी वैसे मोर भाई कुंवारा है। अब दोनों जन गिन दिन भर मड़ई देखिन, जत का पैसा खर्चा हो गए बाँचे कुछ पैसा रात के नाचा देखत खर्चा हो गए। तो आप मन भले अनुभव नहीं करे हो, लेकिन जे रात में जागते ना तेले पूछ के देखो रात भर जाग में ना दाई हो तो बिना बिना बड़ भूख लागते, खाँव खाँव लागत रहते। जी हाँ कलाकार तो जानते हैं। तो उमर रात भर नाचा देख रही घूम के बिना बिना असद जोर से भूख लागी, लेकिन जेब में 1 रुपया नहीं है, कामे खाए। तो उकर सामने में गरम गरम होटल वाला जलेबी निकालत रही। आइए गोविंद और गोपाल दोनों जन कथे, गोपाल कथे अरे गोविंद भूख लागत रे कैसे करबो, तो गोविंद कथे पैसा तो नहीं है और सामने में जलेबी निकलत पोकट के पोकट जी आए बाएं हो जाता है, मरता तो क्या नहीं करता। गोपाल कथे अरे गोविंद मैं जात हूँ खाऊं, तो पैसा नहीं है तो कैसे खावे। तो गोपाल कथे पहले खा तो लेता हूँ, पैसा बाद में देना पड़ी, देखे जाइए ज्यादा हो तो प्लेट धोऊं और कैसे करूँ मार खाऊं, लेकिन पेट तो भरे पहले। अब ये गोपाल चल दी और गोविंद खड़े छे। गोपाल जाके होटल वाला कथे ए होटल वाला भैया जलेबी कैसे लगाए, वो कहते 20 रुपया पाव। 20 रुपया पाव, हाँ 1 पाव दे। अब 1 पाव 20 बोला, 1 पाव 20 तो अब खा थे, पैसा नहीं है ना, बिन पैसा खा थे, मांग पूछी सब खा थे। अब वो कर दोस्त गोविंद एकर खड़े रहे, वो कहते अरे बाप रे एकर हिम्मत, एकर जेब में 1 रुपया नहीं है और फोकट में खा थे, पैसा मांगी कहाँ दी। तो बोला खाद देखिस ना यहूलत भूख लागत रहा है, यहुल हिम्मत आ गई, जब बिन पैसा ते खा सकथस तो महू खाऊं, जो सुरुल तोर साथ होई वो मोर साथ होई, ते मार खाबे तो महू खाऊं, ते गाड़ी खाबे तो महू खाऊं, ते प्लेट धोबे तो महू धोऊं करके ये ला हिम्मत ऐस। जब तक कि वो गोपाल के जलेबी आधा आधी आ गई रही, बाद में घिस भैया कितना लगाए 20 रुपये पाव, 1 पाव मेरे को भी दो। अब ये खाना चालू करीस, ये 1-2 ठन खाए रही, जब तक कि 1-2 ठन खाए रही से जब तक कि एकड़ जलेबी अब खत्म हो गए। अब पैसा तो नहीं रहा, खत्म हो इस तहाने प्लेट लराक दी, सब पानी पी, सब हाथ मातला धो के सूटू सूटू रेंगेल धरीस। होटल वाले कहते पैसा कहाँ है, तो ये गोपाल कहते पैसा आते साड़ते हूँ मैं, अब नहीं दे रहा है ना, पैसा आते साड़ते हूँ। होटल वाला कहते दिमाग खराब करता है यार, पैसा दिया नहीं, पैसा दिया हूँ बोलता है। ये कैसे दे हूँ भैया, मैं पैसा आते साड़ते हूँ।
50 रुपए का नोट दे हो, 20 रुपये की जलेबी, 30 रुपया वापस कर कहा थे हो, जबकि पैसा जी नहीं दे। 30 रुपये होटल वाला कहते कैसा बात करता, पैसा दिया नहीं है। एक हाथे पैसा दे हो, गोपाल का हाथे पैसा दे, होटल वाला का हाथ पैसा नहीं दे। अब ये दोनों जन झगड़ा होत रहा है, तो ये गोविंद के जी साक पाक करत रहा है, भगवान मोला पैसा मांगित में का बहाना ढूंढूं। अब ये दोनों जन का ये कहा थे पैसा दे हो, वो कहा थे पैसा नहीं दे, ऐसे कहा पैसा दे, वो कहा पैसा नहीं दे। गोविंद कहते इच मौका है मैं अपन आप ला बचा लो। ये कहते ए होटल वाला भैया, हाँ भैया देख भैया तुम्हारे दोनों जन के झगड़े में ते मोर पैसा झन भुला जाबे। तो होटल वाला कहते ते दे घास कहा थे, जबकि यहू नहीं दे रहा है, जबकि यहू नहीं दे रहा है। अब ये कहते पैसा दिया हूं, वो कहते पैसा नहीं दिए। गांव को मन पंचायत सकला आगे, गांव को मन का हो गए, का हो गए, का हो गए, का हो गए। होटल वाला कहते देख ना यार, एक पाव जलेबी मांगिस और पैसा नहीं दे थे। ये कहते पैसा दे हो यार, वो कहते पैसा नहीं दे। तो गांव को मन कहते देखो भैया हमन गांव की इज्जत के सवाल है, हमन काकरो बुरा नहीं चाहन। जब ते हाँ पैसा दे, ते हाँ जब पैसा दे और ते हाँ पैसा ले, तो दोनों जन के बीच में गवाही कौन रही से? गोपाल कहा थे, गोपाल ने कहा थे गांव वाला, गवाही कौन रही से? जत का बेर ते जलेबी तोल दी तो कौन रही से? तो उसका बेर कोई नहीं, होकर दोस्त बस रही से गोविंद है, कोई नहीं रही भैया मोर दोस्त बस रही से गोविंद है, ये यहू जलेबी खाते हैं। तो गांव वाला मन वो गोविंद लगी कैसे जी ते एक दोस्त है। हाँ तो दोस्ती के एक डर मत बोलबे, जब ये एला जलेबी दीस तो ये पैसा दीस कि नहीं दीस, सच नहीं मान से बता। तो गोविंद कहते मैं सच बोलूं भैया, सच के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूं, जबकि अपनों नहीं दे रहा है ना पैसा, अपना अपना बचा डर रहा है। सच बता तुम भैया, जिस प्रकार से पैसा मैं दे हूं होटल वाला ला समझा ना बात ला, जिस प्रकार से पैसा मैं दे हूं होटल वाला ला, उसी प्रकार से पैसा मोर दोस्त दे है। ना मैं दे हूं पैसा, ना मोर दोस्त दे है पैसा। भगवान कथे जैसे ते कुंवारी घास, तैसे मोर भाई कुंवारा के, न ते कुंवारी घास न मोर भाई कुंवारा है। कितना सुंदर सूप नखक दाल अटक भावनी चलिस। भगवान कथे जा अब मैं बिहाव करे चल नहीं सकूं भाई, तो दिल अंडी दिखाऊं। ओ दे मोर भाई बैठे हैं जा। तो लक्ष्मण कोने दाई हो? आंगरा है आंगरा, कोढ़िया बैला रहेंगे नहीं रहेंगे थे तो मेन ला जोत थे कथे किसान मन हाना नहीं जुड़ेगा। कोढ़िया बैला ला अचानक भयानक में कहीं नांगर फान डार में ना चीखला में बैठ के कहल पूरा वो लाठी की तू तारीख ही आ जाही, फिर वो नहीं रहेंगे। और कहीं उड़ के कहले सूखा भर रील जो तेरा बिन खेदे रहेंगे थे वह तीसने लक्ष्मण ने। अब ओकर करा ये सूप न खल भेज दे थे भगवान गलू, सूप न खल भेज दे थे। तो एक राम भगवान राम और लक्ष्मण की रिश्ता आप लोग का समझ में आते दाई? दोनों के बीच का रिश्ता है? जल्दी बताओ, राम और लक्ष्मण के बीच का रिश्ता है? बड़े भाई और छोटे भाई के कैसे भैया? बड़े भाई और छोटे भाई के। लेकिन ई करा के भाव में तुम्हें कैसे लगा थे? भाई भाई कैसे लगा थे? भाई मान लो ये मोर छोटे भाई है, कोई लड़की मोर का रईस, अब मोला पहली पसंद करीस, मोर शादी हो गए तो मैं भेजूं मोला मोर कर तोर मामला नहीं बने, से मोर छोटे भाई है कर चल दे कहूं। ऐसे किस्सा तो दोस्ती में होते, दोस्ती में होते, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच नहीं हो। तो राम उसने कैसे करा थे? तब संत जन के बोले लक्ष्मण के काल आगे राम, हा तो लक्ष्मण को ही पूछा जाए। लक्ष्मण लकीन जब का गिधनी वाला बाग बारह मन लक्ष्मण ते बता रिश्ता में राम तुर का लग थे। तब लक्ष्मण की त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुच्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। ए गिधनी वालों, मेरे और मेरे राम के बीच के रिश्ता को जो भी आप मान लो वो जाएगा। दोस्त घलू के लक्ष्मण का कर बेटा जाई, लक्ष्मण के महतारी के नाम जल्दी बता। लक्ष्मण के मां के नाम नहीं जानो? नहीं जानो? मन बता दी। लक्ष्मण के मां का नाम सुमित, ऐसे जोर से बताया करो ना भाई। अच्छा लक्ष्मण के मां के नाम सुमित्रा है ना? मैं आज जाने होगा कि
मुला थोड़ा सा अचरित लगा था, लक्ष्मण के माँ सुमित्रा कैसे हो सकते? देख तू मन कंफ्यूज मत हो जाओ ना, मैं इसने को ठियात होते। काबर एक जन किसान आदमी बाजार के रही से बढ़िया कुकुर पिला रही बेचात रही से, बिलायती कुकुर पिला, ये बिलायती कुकुर पिला कथो ओला कुछ काम बर बकरा देना रही से, बकरा देवी माँ में तो 5,000 के बोकरा खरीद के लाना रही से। 3 जन चोर मन पीछे परिन, अब चोर मन हाँ ऐसने नहीं लूटन की हिस। अब जैसे 1 किलोमीटर वो रेंगा के लाना रहा बोकरा ला, जैसे 1 किलोमीटर लानिस तो ये चोर मन कथे अरे यार ये कुत्ते को कितने में लिए हो? वो आदमी कहते तो आंखी नहीं दिखेगा, बोकरा है और तो बोकरा कुकुरे कहा था। नहीं नहीं कुत्ते को बताओ ना कितने में लिए हो? तानो उसमें ये अंधा है कुत्ते और बकरा में पहचाने। फिर 1 किलोमीटर गीस तो फिर 2 जन मिल गए, वह मन गीस कुत्ते को कितने में लिए हो? कैसे पागल आदमी, कुत्ता और बकरा में समझ में नहीं आ रहा है। फिर थोड़ा देर गीस तो फिर वो मन पूछी से कुत्ता को कितने में लिए हो? 3-4 जगह बोकरा कुत्ता कुत्ता कीस। तो ये आदमी सोची मोरे आंखी तो कंफ्यूज नहीं खागे हुई हैं, कुत्ता बोकरा कुत्ता समझ के ले डारे हो तो वो कुत्ता चके के बहुत छोड़ दी वो बोकरा, वो चोर मंधरी नौकी नौ काट कुटा के साफ। तो कंफ्यूज है ना। काबर लक्ष्मण एक जगह कहे दाई हो तब कहा तो कहा के माता सुमित्रा मोर महतारी की नहीं कहे तो कौन ला महतारी के? तात तुम्हार मातु पे देखी, पिता राम सब भांति सने। वैदेही कौन लगा थे? सीता जी ला। तेकर से ऐसे लगते कि सीता लक्ष्मण के माँ है। अच्छा एक बात बताओ, ये बात ला स्पष्ट कर देता हूँ। जे लड़का ला आप पैदा करे हो, आप सब जन ला कहता हूँ, जे लड़का ला आप पैदा करे हो, कई जन के लोग लड़का 10वीं 11वीं कॉलेज पढ़त हो, कई के लड़का छोटे हुई, जे लड़का ला आप पैदा करे हो ते लड़का कही सकते हो ये लड़का मोरे की कह कहूँ सकू नहीं, ये लड़का में पैदा करे मोर लड़का ऐसे की कही सकते हो? ओकर पीठ में तुम्हारा नाम लिखा है, काय सबूत है तो बता दो। जिस बच्चे को आप, जिस औलाद को आप पैदा किए हो 9 महीना तक अपने गर्भ पे रखे हो, उस औलाद को पैदा करने के बाद में बोल सकते हो मेरा बच्चा है करके? का सबूत है? काका लोग लिखा ना मैंने, या तुम्हार माँ बाप को ने की पूछा जाए तो इस बात लक्ष्मण ला पूछे रही से। लक्ष्मण कौन ला पूछीस? माता सुमित्रा ला पूछीस, माँ मोला समझ में नहीं आते कि मोर माँ कौन हरे, माँ मोर माँ कौन हरे, ते हरस कि माता सीता हरे? बात ला समझात हूँ। अब बड़ दिन के बाद बता तुम्हारे गांव की बात, वो लगभग 60-70 साल हो गए तुम छोटे छोटे रहे होगे, मैं बस रहे हूँ तुम्हारे गांव में। ये खुश हो यार। जय हो पत्री झेल के आने। अब बड़े दिन के बाद बताता हूँ। का एक जन गौटिया रही इस गिदनी में, वो गौटिया एक ठन जर्सी का लक्ष्मण काकर बेटा है, तेला स्पष्ट करत हो। अब ये गिदनी वाला और बाग बहरा वाला के माँ बाप को ने तेला स्पष्ट कर ध्यान चाहूँ ना, भले मैं मजाक में बोलते थोड़ा सा दिमाग लगा हो। तो गाय 10 लीटर दूध दे रोज 10 लीटर। तो देहात में नियम रहते बरदिया दूध थे, एक दिन बरवाही रहते। बरवाही मतलब समझते ना दाई? बरवाही मतलब वो दिन दूध ला सबो ला बरदिया लेक थे। तो बरवाही दिन बरदिया दूध दोहेल गिस, तो कौन जनी वो दिन गाय है ज्यादा पन्हा गिरी इसकी का, तो एक ठन बड़े जान बाल्टी दूध के मारे भर गए, तल दूध बाँच गए। तो आधा दूध ला बाल्टी में राख दिस और आधा दूध ला लोटा में राख दिस। और बरदिया किस गौटिया मोला बस्ती हराऊ दूहेल जाना है, थोड़ा देर बाद में मोर बरदी नहीं थी, ये दूध ला दे देबे। बरदिया चल दिस। थोड़ा देर बाद में बरदी नहीं, बरदीन कथे गौटिया हाँ हमार बरदिया दूध छोड़े है का? बात ला समझता हूँ ना, बरदिया दूध छोड़े है ना? हाँ छोड़े है, तो दे ना। अब गौटिया दूध कर गिस, तो आधा दूध बाल्टी में आधा दूध लोटा में। तो गौटिया पूछा थे बरदीन है काकर दूध ला दो, बाल्टी दूध ला दूं कि लोटा दूध ला दूं? दूध का करे?
बाल्टी के कि लोटा के? बड़ा अजीब से गोटियाते हैं गाय के। तो ये बाल्टी और लोटा का नाम कैसे आते हैं? अच्छा, पूछने वाली देने वाला गलत पूछत का सही पूछत है। भाई बर्दीन की दूध ल दे तो आधा दूध लोटा में रखा है, आधा दूध बाल्टी में, घोटिया सही कहा थे। काकर दूध ल दो, बाल्टी के दूध ल दो कि लोटा के दूध ल दो? अब तुम मतलब पूछा तो दूध का करे? अब बताओ। हामन और लक्ष्मण काकर बेटा है। अभी भी दिमाग नहीं लगी ये बात ला, जे बात ला मैं बता तो ते बात ला माता सुमित्रा लक्ष्मण करके दूध हा गाय के दाई हो दूध हा गाय के, लेकिन बाल्टी और लोटा के नाव कैसे आते भैया? गाय के नाव काबर नहीं आते करा? सोचे बाल्टी और लोटा के नाव काबर आते कि वो दूध हा लोटा या बाल्टी में रखा है, और जब तक दूध लोटा और बाल्टी में जब तक रखा रही तब तक दूध साथ बाल्टी के ही नाम जुड़ी, गाय के नाम नहीं जुड़े। बात वो समझत रहा। जब तक वो दूध बाल्टी में रखा गए तब तक बोला बाल्टी के दूध कही, लोटा के दूध कही, गाय के दूध को उन्होंने कहा है। वास्तविक में वो गाय के दूध है। तब माता सुमित्रा की इस बेटा लक्ष्मण, वास्तविक में तो ते ओकरे बेटा असरे रो डारिस माता सुमित्रा, आंख ले आंसू निकल गए। बात ला समझत रहो दाई हो। मोर बेटा, मोर बेटी, मोर भाई, मोर बहनी कहत घूमत रहन ना हमन। लक्ष्मण की माता सुमित्रा बेटा, वास्तविक में ते ओकरे बेटे अस मेरे लाल। तो लक्ष्मण कथे मां तो ते कौन असो? गिधनी के मन और बाग बहारक मन कहा थे कि ते मोर महतारी, जब ते महतारी हो के ते कहा था कि वास्तविक में मैं ओकरे बेटा हूं, तो तोर मोर बीच का रिश्ता है? तब माता सुमित्रा की हिस ते मोला चाहे बाल्टी समझ जा चाहे लोटा समझ जा लक्ष्मण रूपी दूध ला जब तक सुमित्रा रूपी बाल्टी में जब तक है तब तक लक्ष्मण और सुमित्रा के बीच में संबंध है। जे दिन सुमित्रा रूपी बाल्टी है टूट गए ते दिन जेकर दूध देते कर कर चल देश। अब समझ में समन काकर लोग लेकर नहीं। भाई भगवान जब दुनिया बनाई सोई, श्रीमद् भागवत कथा में तो दुनिया बनी सोई, तो दुनिया जब बनीस भैया सबका ध्यान चाहूंगा। दुनिया जब बनीस तो एक मर्द और एक औरत पहली बनीस। सृष्टि के निर्माण करीस तो एक औरत और एक मर्द पहली बनीस, और वहीं से संस्कारित होइस। बढ़त 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 आदमी के पेट ले कुकुर पिला नहीं जन्मी सोही, या कुकुर पिला के पेट ले भालवा नहीं जन्मी सोही। सोच के देखो ना भाई, मैं सोझा गोठिया था ना भाई। माँ के पेट से कोई जानवर का जन्म तो नहीं होता, या जानवर के पेट से इंसान का जन्म तो नहीं होता। भगवान जब सृष्टि की रचना करी सोही तो एक जन आदमी और एक जन औरत बनाई सोही। लेकिन धिक्कार है आज के आदमी को, जो आदमी आदमी को नहीं पहचानता। वो कहते मैं ये समाज को, मैं ये जात को, मैं वो जात को। का खाक जात कसते हैं? जात का मतलब पहले समझिए, समाज का मतलब पहले समझिए। समाज का मतलब एक दूसरे के समाज से द्वेष करना या एक दूसरे के धर्म से द्वेष करना नहीं है। एक दूसरे के समाज से द्वेष करना, एक दूसरे के समाज से अलग करना, ऐसा नहीं। जैसे बात की बात है, गांव में रामायण होते, ए भैया हो अतका जन तुमन हाँ भोजनालय रहल देखो, तो उनकर जात काय हो गए? उनकर जात काय हो गए? भोजनालय जात। बात ला समझत रहो, जात कैसे बने हैं? वो जात के पीछे, धर्म के पीछे हम भागते हैं। ए भैया हो गिरनी वाला बैठका हो दिन सब जन बंटवारा, ए भैया हो अतका जन भोजनालय देखो तो कर जात भोजनालय। ए भैया हो हैं मंडली आई जाही तेकर सामान ला तुमन उठाहू, तो उनकर मन के जात सामान उठाहू, उनकर मन के जात। ए भैया हो हैं अतिथि मन आई तेकर स्वागत नाश्ता तुमन करवाहू, तो उनकर मन के जात अतिथि। वास्तविक में वो इंसान ही है। ऐसा बंटवारा हुआ है।
लेकिन वारे इंसान, कभी कभी तो टेंशन आ जाते है। इंसान के अंदर की इंसानियत खत्म होते जा रहा है, इंसान के अंदर की इंसानियत खत्म होते जा रही है। लेकिन मैं मान गया, मैं आपके गांव के उदाहरण नहीं देता, आपके गांव में एकता बनी हुई है, आपके गांव में सुम्मत बना हुआ है। और मेरी निवेदन है, मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करो, कहीं की एकता सलामत रहे या ना रहे, कहीं की सुम्मत सलामत रहे या ना रहे, कहीं की भाईचारा सलामत रहे या ना रहे, लेकिन गिधनी गांव की सलामत, हे भगवान, हे भूदेश्वर महाराज सलामत रखना। अब आपके ऊपर बहुत सामंजस्य है एकता के बाद। एकता के बाद बताओ, गुरु जी एक जन पैजामा सिलाए रही से, वो पैजामा लंबा हो गई, इसने में काला ढोलक बजाए सकूँ, हाथों तो मन वो ये लीडिंग लीडिंग हालत है। एक दिन गुरु जी बोलिस अपन एक तक बात ल बता दो, मास्टरीन ल बोली सब, वो मास्टरीन ये पैजामा लंबा हो गए, वो पहन थो छंदा छुंदी गिर जतो, अमोर का टाइम नहीं है, वो मास्टरीन 10 बजे स्कूल जाता हूँ, 5 बजे आता हूँ, एक केच कनिकते टाइम निकाल के ये पैजामा खूंटीन निकाल लेबे, निकाल के एक बीता नाप लेबे, अब एक बीता नाप के कैंची में काट के तुरपाई करके आयरन करके फिर खूंटे में टांग देबे। वो मास्टरीन खिसिया दी दाई हो जोर से, टार हो मास्टर, हम डोकरी ढाकरी आदमी जाई, कते कर सू जी, कते कर सू, ते नहीं देखे सकन तो 50 नहीं करने वाला 50 टन बाना। मास्टर चुप हो गए। ओकर बहुल की हिस बहुरिया बेटी तोला समय मिल ही, वो एक किच कनी के पैजामा खूंटीन निकाल लेबे, अब खूंटीन निकाल के एक बीता नाप लेबे, एक बीता नाप के कैंची में काट के तुरपाई करके आयरन करके फिर खूंटी में टांग देबे। ओकर बहू घलू खिसियादी डाई हो, टारगा बाबूजी हम सवेरे उठथन, गोबर कचरा करथन, नाश्ता चाय बनाथन, लइका मन ला तैयार करथन, खाना बनाथन, दिन भर तो हम ला बूता छपूर जथे दई, फिर कतका बेर तुहर पैजामा काम ला करबू। मास्टर के हो नहीं गे। ओकर बेटी तीजा बराई रिश्ते ला किस बेटी तोला समय मिल ही, वो ओकर बेटी घलू कथे टारगा बाबूजी ससुराल में काम करथन तो करथन, मैके में को दिन सुरताबू की क्या थन तो इंचो घलू पीछू पर रथो हो नहीं गे। मास्टर के मास्टर बेचारा चल दिस येती मास्टर के जाए के बाद में मास्टर इन सोचते, हे भगवान टार दई मोर देवता जैसे मास्टर, भगवान जैसे मास्टर, कौन काल के बूता तैयारी सब आज रीस के मारे में बोला नहीं करो, कह दे मोर मालिक है, मोर पति है, मोर मास्टर है, वो और बात का नहीं मान होत कहाँ जाऊँ करके मास्टरिन बेचारी खूंटिल पैजामा निकाल लिस दाई हो, निकाल के एक बीता नाप डरिस, एक बीता नाप के कैंची में काट के तुरपाई करके आयरन करके फिर खूंटी में टांग दिस। अब ओकर बहू सोचिस, ओकर बहू कथे हे भगवान सास ससुर के बात ल नहीं मानूत मैं का कर मुँह समहूँ भगवान, दुनिया के मन मोला ठूक डार ही भगवान। ऐसे की कोकर बहू घलुक उच पैजामा निकालिस, वहू निकाल के एक बीता नाप डरिस, एक बीता नाप के कैंची में काट के तुरपाई करके आयरन करके फिर खूंटी में टांग दिस। अब ओकर बेटी सोचते, ओकर बेटी कहते हे भगवान माँ बाप के बात ला नहीं मानू, तीजा बर एक झोला ठेठरी कुर में मिलता हूँ नहीं मिल ही भगवान। ऐसे की कोकर बेटी घलुक उच पाजामा में झपई परिस, उच पैजामा निकाल लिस, निकाल के एक बीता नाप डरिस, एक बीता नाप के कैंची में काट के तुरपाई करके आयरन करके फिर खूंटे में टांग दिस। तो जरा सोचो दाई हो वाका बनास, तो जरा सोचो दाई हो एक ठन पैजामा और 3-3 जन आदमी एक एक बीता काटी तो वो पैजामा काल हो ही, वो तो बड़े जान झोलोंगो चड्डा बन गया। मास्टर इस मास्टर कते बनाए हंस वो, हाँ अब मास्टर बेचारा पहने रिस तेल निकाल के बोला पहनिस, तो वो कहाँ गोल्ड लेके जांग तक पूरा नारे गोरे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब डाले भंगर भंगर हवा आत रहा है। यहाँ का है वो काट दई तो एक बीता कहे तो एक बीता काटे हैं। इस बात को बताने का मेरे एक ही मतलब है
कि उस घर में एकता नहीं थी। मैं भले हाँ साइबर बोले हूं लेकिन बहुत सेंस। उस घर में एकता नहीं थी करके एक पैजामे का 3 टुकड़ा हो गया भैया। उस घर में सुम्मत नहीं था करके एक पैजामे का 3 टुकड़ा हो गया। अगर उस घर में भाईचारा होता, उस घर में अगर सुम्मत होती, उस घर में अगर सद्विचार के लोग रहते तो पैजामा कभी 3 टुकड़ा नहीं होता बल्कि पैजामे का खूबसूरती बन जाता। निवेदन है आप सबसे और विशेष रूप से मुख्य रूप से आयोजक समिति से निवेदन है कि अपनी एकता को कभी बिगड़ने मत देना। एक बात और बोले, कद को अच्छा काम कर, कहने वाला मन कथे। हमारे बाग बारक बात बताता हूँ, कई जन बैठे हैं। तुलसीदास जी जयंती को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं गुरुदेव। जहाँ तक वैसे तो तुलसीदास जी जयंती बहुत सारे जगह में मनाते हैं, लेकिन हम जो मनाते हैं अच्छा चर्चित है। और 2-4 जने 1 महीना भीड़े रहता ना मन, सावन महीना में होते तो कई जन कथे हैं। हाँ, कार्यक्रम निपटे के बाद में कम से कम 20-25 हजार रुपया दबात हो किरण भाई मन। मैं सोचता हूँ हे भगवान इकर मुँह में घी शक्कर भगवान भला बाँच जते। मोला कोई कथे नहीं, मैं तो माइक में कही देता हूँ दबाबू नहीं यार, 1 महीना चंदा करने को पैसा खाबो नहीं है तहू खा। एक बात बताओ, अच्छे काम करने वाले जितने ज्यादा अच्छा करेंगे, अगर गांव में काम करने के बाद में 10 लोग आपकी तारीफ करेंगे तो ये मत भूलिए 10 लोग आपकी बुराई भी करेंगे। क्योंकि स्तुति उसी की होती है जिसकी निंदा होती है, तारीफ उसी की होती है जिसकी बुराई होती है। स्तुति उसी की होती है जिसकी निंदा होती है, तारीफ उसी की होती है जिसकी बुराई होती है। लेकिन धर्म के राह पर चलने वाले को कैसे होना चाहिए? छोटे से और बात, धर्म के राह पर चलने वाले को हाथी की तरह निंदा स्तुति उभय सम ममता मद पद कं, निंदा स्तुति उभय सम ममता मद पद कंज। धर्म के राह पर चलने वाला हाथी की तरह होना चाहिए। कैसे? एक बार गिदनी में हाथी है, हाथी दुआर गांव में हाथी है। वो गिदनी के लड़का मन कहा हाथी आए रे, हाथी आए रे, हाथी लूंग 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 दौड़ा थे। अब जत का लड़का मन हाथी के आगू डहर मस्त ताली बजा थे, नाचा थे, तो जत का गिदनी गांव के सियान मन हाथ जोड़ के दाई बहनी मन कई जन आरती लेते काबर गजानन स्वामी के भाव से। जानवर में जतका आरती जतका प्रणाम मोर ख्याल से हाथी ल करत होई, कोई जानवर ला नहीं करे। लक्ष्मी और हाथी के गजानन स्वामी के भाव से। तो जतका गिधनी गांव का आदमी मन सब जन हाथी का आगू डहर खड़े होके पांव परत हैं, तो जतका गिधनी के कुकुर मन हाथी के पाछू डहर जाकोला भूकत रहे। जतका गिधनी के आदमी मन हाथी का आगू डहर हाथ जोड़े खड़ेंगे, तो जतका गिधनी कुकुर मन हाथी के पाछू डहर भूकत रहे। अब कुकुर मन ला पूछे में है कैसे रे कुकुर हो, तुम गिधनी गांव में हाथी आए तो तुम्हारा समझ में नहीं आते, जलन होते, सहन नहीं होते। कुकुर मन कथे हाथी से हमला कोई मतलब नहीं है भैया, तब तुमन भूकत काबर हो? तो कुकुर मन कथे हाथी से कोई मतलब नहीं है ता हमला जलन वो ये हाथी का आगू डहर हाथ जोड़ के जे मन खड़े हैं ते वन से जलन होते। हाथी के आगू डहर जो हाथ जोड़ के खड़े उनसे जलन हो रही है। लेकिन हाथी के चाल हाथ जोड़ने वाले के पास में रुकता नहीं है हाथी, और भोंकने वाले को मुड़कर देखता नहीं है। निंदा स्तुति उभय सम, ये बात स्पष्ट होती है। आइए मैं निवेदन चाहूंगा गुरुदेव से। आओ बैठो गुरुदेव। पहले नहीं बता रहे थे गुरुदेव। आइए बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर एक ठन अंतिम बात वो बाव स्पष्ट नहीं करे हूं। लक्ष्मण करगे हमला बिहाव कर लेना। लक्ष्मण की सुंदरी सुनमय उनकर दासा पराधीन नहीं तोर सुपासा, ते पहली मोर भाई करके रहे वो, मैं तो ओकर नौकर हूं, तने ओकर सन काबर बिहाव करबे। एक काम करते ओकरे कर जा।
तो सुपनखा कहते वही हा तो तोला मोला तोर कर भेजी से लेना का हुई सो मोर कर भेजिस में फिर तोला ओकर कर भेज दे। तो सुपनखा कहते ओकर कर तो ऑलरेडी एक जन घर वाली हावे। लक्ष्मण कहते हावे तले तोला राख ली वह। तो सुपनखा कहते ते कैसे जान डारे कि वो मोला दू जन राख ली करके। लक्ष्मण कहते ओकर खानदान में चले आते ओकर बाप 3 जन राखे रहीस तो वो 2 जन नहीं राखे। लक्ष्मण कभू अपने अपन पोल पट्टी खोल दे। तो इधर उधर होने लगी। बाद में लक्ष्मण के हाथों शूर्पणखा का नाक कट गया। जाते जाते एक ही बात निवेदन चाहूंगा, दाई हो, नाक कट जाना मतलब प्रतिष्ठा चला जाना है। नाक कट जाना मतलब इज्जत चले जाना है। एक संदेश मोर तरफ से, लक्ष्मण जब मिर्गा के पीछे गिस, राम के पीछे गिस और जाए के पहली पंचवटी में लक्ष्मण जी माता सीता कर 2 ठन रेखा खींचिस। तिलक का रेखा कथे, का रेखा कथे जोर से उसका फिर रहेगा। लक्ष्मण रेखा तो कथे दाई को, लेकिन ओकर एक ठनऊ नाम है मर्यादा के रेखा कथे, प्रतिष्ठा के रेखा कथे, इज्जत के रेखा कथे। मानस मन से बैठ के जाति बिराती मोर एक ठन निवेदन है गिधनी गांव के जतका भी महतारी बहनी मन से, कत को तकलीफ, कत को दर्द, कत को दुख, कत को पीड़ा झेलना पड़े, लेकिन कभू 2 ठन मर्यादा के रेखा ला पार करे के कोशिश मत करहु दाई को। और जे दिन कहीं 2 ठन मर्यादा के रेखा ला पार करे हो तो मर्यादा के रेखा ला पार करे के बाद में सीता जी जैसे के तो हरण हो गए तो हाँ मनाओ तू मन कौन खेत के ढेलान 100 सांझेल उठा के ले जाही। यही संदेश। आइए मैं पुनः प्रणाम करता हूँ आयोजक समिति और आप सभी को जो हर वर्ष आप सभी का प्रेम मिलता है। फिर भी कई ठन बात रिपीट हो गए हो ये साल के वो साल तो क्षमा करगो। और इसी धन्यता के साथ आइए एक छोटे से भजन के साथ में आप सबसे विदाई। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। पनि सा ग म ग ने ग सा। निकले हैं अपने भवनों से जग के पालनहारी हो प्रभु आते होंगे, हो प्रभु आते होंगे। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। निकले हैं अपने भवनों से, निकले हैं अपने भवनों से जग के पालनहारी। प्रभु आते होंगे, प्रभु आते होंगे, प्रभु आते होंगे, राम जी आते होंगे। अपने बच्चों से मिलने वो, अपने बच्चों से मिलने वो जग के पालनहारी। प्रभु आते होंगे, प्रभु आते होंगे, प्रभु आते होंगे, राम जी आते होंगे।
पल्ली के बिछा दो प्रभु की राहों में, प्रभु की राहों में, प्रभु की राहों में। धूल लग जाए ना प्रभु के पाँव में, प्रभु के पाँव में, प्रभु के पाँव में। कली के बिछा दो जी प्रभु जी की राहों में, फूल लग जाए ना प्रभु जी के पाँव में। अपने बच्चों से मिलने दो, अपने बच्चों से मिलने दो, जग के एक काम करो, मत बजाओ ताली राई हो, चुप। मत बजाओ दाई हो, चुपचाप बैठो। नहीं बजाए तुम्हारा हाथ पाँव जोड़ा या कैसे हाथ मत बजाओ, क्यों वो काबर तकलीफ हुई नहीं अभी काली बजाओ। काबर बजाओ तो तुमको समझ में नहीं आते कि तकलीफ शायद होते। प्रभु आते होंगे, ये ताली है। प्रभु आते होंगे नक्की दे कोकड़ा नक्की दे। मैं दो चार जन दाई में तो ऐसे हाथ गोड़ ऐसे सब केल के बैठे। प्रभु पत्तल के रोटी पत्तल के दाल दरबुची कान, इतने जन के ताली के आवाज में तो लगेगा। एक ही बार दूसरे बार में रनिंग पकड़ा। आप सबसे निवेदन, राम का नाम लेने वाला भोकवा नहीं होता और राम के नाम से ताली बजाने वाले को जिंदगी भर लोकवा नहीं होता। अरे दरबार तेरे दरबारों में खास अहमियत रखता है, जिसको जो चाहे मिल जाता है, जो जैसी नियत रखता। दोनों हाथ ऊपर आप सभी से ईमानदारी के साथ भगवान राम को आप मानते हो तो हमारे हाथ मिला तो पोलिया हो गए। एक बात बताओ, मान लो मैके जात हो और माँ बाप मन खुश हो के 500 रुपये का नथलील कहीं पहिना विदा कर दे तो जगह जगह गोठियात हो। ये गा भैया ये दे मोर बाप हमारा नथली पहिने से ये दे चीत डारा थे। लेकिन कभी जीवन में कथो मान लो सोन के अगर कंगन दे दे तो 10,000 ये दे मन संगत। लेकिन कभी जीवन में कथो ये दे भगवान मोला नाक दे है कि अगर नाक नहीं देती तो नथलील कते कर पहनते हो, नाक में माथा में लटकाए रहते हो। अगर हाथ नहीं देता तो चूड़ी किस में पहनते? इसलिए न तनका बंगला आलीशान जिसका मालिक है। भगवान कभी पूछा क्या इंसान का किराया कितना? कभी न पूछा इस बंगले में हुआ कहां से आना। और जिसने बंगला दिया रहम कर उस मालिक को पहचाना। अरे अपने मालिक को पहचान, क्यों तू बैठा है नादान। कभी पूछा क्या इंसान का किराया कितना। दोनों हाथ ऊपर उठा करके चलिए। प्रभु आते